दौड़ती है, अजीब सी खुशी दौड़ती है। हम जब विजुलाइज करते हैं इस चीज को, तो हम उस परमात्मा का, उस दाता का, उस दातार का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना करते हैं कि हमें ये उसने बुद्धि दी और हमने इस सिस्टम को सुना और ग्रैब किया। तो दोस्तों, मैं आज आपसे चाहता हूं, एक ऐसा वेलकम होना चाहिए हमारे मेंटर का, जो कि नाम से भी दीपक है और सबके घरों में चिराग रोशन किया, दीपक जलाया। तो प्लीज वेलकम वेलकम दीपक मालवीय सर। वेलकम सर, वेलकम। ओवर टू यू थैंक यू। सर। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर वेलकम कुकरेजा वेलकम। साहब, कैसे हैं आप? आपकी जोश को देखकर, आपके जोश को सलाम। थैंक यू सो मच सर। सभी को, जितने भी हमारे दोस्त आए हैं आज, नए लोग आए हैं, पुराने लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत आज की मीटिंग में। और गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और आज का दिन बहुत अच्छा है और कंपनी के तरफ से कंपनी ने जो जो बोला था वो सारे प्रॉमिस उन्होंने करके पूरे कर दिए हैं। और दिस इज सच एन अमेजिंग डे। बहुत अच्छा दिन है आज का। और आगे जाने से पहले मुझे मालूम है धीरे 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 लोग जुड़ते रहते हैं, पर आज मैं आगे जाने से पहले सबसे पहले एक बार फिर सुखबीर भाई का शुक्रिया। उन्होंने ये मंच हमें दिया, अपनी जेब से वो पैसे लगाते हैं, जूम खरीदते हैं और अपने ही बड़ी उदारता से हमें जैसा चाहे हम इनका जूम इस्तेमाल करते हैं और वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो सुखबीर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुखबीर भाई के नेतृत्व में बहुत बड़ी टीम मेरे एक साइड में बनी है और उनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ इस बात के लिए। मैं श्री राम भाई, अविनाश भाई, डॉक्टर कुकरेजा जो हमारे होस्ट हैं हमारे, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे बड़े कोर लोग हैं, ये बड़े दिल के नज़दीक हैं और मैं इनसे हर बात करता हूँ। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुँचानी है, जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूँ, आप उनके पास दे देंगे तो वो मेरे पास पहुँच जाती है। और अगर आप पर्सनली अब मुझे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा आप इनके थ्रू मुझे कांटेक्ट करें तो आसानी होगी। मेरे हमारे पंकज पाटले भाई बड़े ही इम्पोर्टेंट हमारे व्यक्ति हैं वो। और हमारे सोमश शेखर, हमारे सतीश भाई, हमारे डबल डायमंड, हमारे सोमश शेखर और हमारे डायमंड सतीश सर और हमारे डायमंड श्री राम भाई। और हमारे मास्टर्स हमारे जो हैं हमारे पंकज भाई, हमारे डॉक्टर कुकरेजा साहब, राजू छुटे जी, मैं किसी को भूलना नहीं चाहता। मेरे हमारे रमेश रावत हो गए, हमारे अरविंद भाई हो गए, हमारे हो गया, हमारे अनिल वर्मा हो गया, अरविंद पवार हो गए और हमारे देवाशीष हो गए, संजय घाघरे हो गए। ये जो लोग हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरे लिए, मेरी लाइफ में इन्होंने मेरी लाइफ बनाई और इनके वजह से ही ये जूम है जो बहुत सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये लोगों को बताते हैं, लोगों को लाते हैं और लोगों के जो भी ये जो जूम सुनते हैं उससे उनकी जीवन बदल रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज। ये मैसेज 400 लोग हो चुके हैं। मैं अपने स्क्रीन शेयर करके आप सबसे पहले, स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आज हमारे बीच में कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, अगर आज आपने जूम को पहली बार अटेंड किया है तो कृपया करके अपने हाथों को खड़ा करें ताकि मैं आप लोगों का स्वागत कर सकूं। अगर आप पहली बार हमारा जूम अटेंड कर रहे हैं, वही लोग हाथ खड़ा करें और मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। और कुछ तो नाम से आए हैं, कुछ नाम से नहीं आए। मैं चाहूंगा सभी के सभी नाम से आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे राजा गोपाल जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। जमुना प्रसाद जी, आपका स्वागत है। हमारे वन प्लस, आपका स्वागत है। अनीस जी, आपका बहुत बहुत मनचेकर जी, 10 करोड़, वाह, 10 करोड़ नहीं सर, यहाँ 100 करोड़ की बातें होती हैं। सुधीर बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी चौहान, आपका स्वागत है। मोटोरोला मोटो G32, MD अदील अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, आपका स्वागत है। ओके, 8 स्कूल लोग हैं अभी जो आए हैं, आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जितनी भी मैं प्रेजेंटेशन करूंगा वो आप लोगों के लिए है। और आप अपने हाथों को अभी नीचे रख सकते हैं। और भी लोग आ रहे हैं, हमारे को लगता है नीरज यादव जी, आपका स्वागत है। जय, आपका स्वागत है। और जो भी लोग हैं तो सभी अभी अपने अपने हाथों को नीचे कर लें ना। और तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन को अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आज जो मैं बात करूँगा, मैं अपने पुराने लोगों से बात करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं नए लोगों के साथ बात करूँगा मैं। तो आज खास बात ये है कि अगर आप देखें, ओके, तो आप देखते हैं कि जो टेस्ट नेट है वो लाइव हो चुकी है। सभी अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, कोई भी मुझे बधाई ना दे अभी, ठीक है। आप लोगों की बधाई मैंने एडवांस में ही ले ली है। और आज बधाई को तो मुझे आपको देनी चाहिए एक्चुअली, कि बधाइयों की हमारे टेस्ट लाइव जो है वो शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे ही 3 साढ़े 3 हजार कंप्यूटर जुड़ जाएंगे, हम सबकी इनकम आने शुरू हो जाएगी। और कल देखना भैया, ये जो 294 का जो नंबर है ना, कल नंबर देखना ये कितना बड़ा नंबर होगा। ठीक है, कल का इंतजार करिए। ये टेस्ट नेट अभी शुरू हुई है, आपको भी टेस्ट नेट में मौका दिया जाएगा आने का। धीरे 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 जैसे ही 1000 हो जाएगा, आप लोगों का नंबर आ जाएगा। 800 होगा, आपका नंबर आ जाएगा। मैं आपको देने शुरू कर दूंगा सारे की सारी जो भी आपके इस टेस्ट में, इस टेस्ट नेट में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा शुरू हो गया, कंपनी ने इसको स्टार्ट कर दिया। डैशबोर्ड में जाता हूँ तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, मेरे यहाँ पर दिख नहीं रहा वाला। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट नेट है ये लाइव हो चुका है पूरा के पूरा। ठीक है, और ओवरनाइट टेस्ट पे जाएंगे तो देखिए ये सारे अलग अलग कंट्रीज में ये चलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और आज का आंकड़ा 281 से 2 3 दिन में आज एकदम ही कम से कम मैं सोचता हूँ 8 से 10 कंप्यूटर आज ही जुड़ चुके हैं इस वक्त। ठीक है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो जुड़ जाएंगे। और जैसे ही ये आंकड़ा 3000 का जाएगा, तो मतलब कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था कि हमारी जो टेस्ट नेट जो लाइव हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन जैसे शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, कौन सा महीना था टेस्ट नेट का? जुलाई का। और जुलाई का महीने में मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को भी। ओके, और टेस्ट नेट का महीना में जो हमारा जो शुरू हुआ था फेज 1 शुरू हुआ था 19 अप्रैल को। ठीक है, फिर टेस्ट नेट फेज जो जुलाई में शुरू हो गया, ओपन हो चुका है आज। और जुलाई महीने में जो बोला गया था वो पूरा हो गया। अब हमारा रोड मैप भी दिख जाएगा आपको थोड़ी देर के अंदर। आने वाले एक हफ्ते के अंदर बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, और बहुत सा कमाल आप लोगों को दिखेगा उस। और अब हम लोग जो कंपनी ने बोला था वो डिलीवर कर दिया है, वो अब हमारे हाथों में आ गया है। अब वो हमारे हाथों में आ गया, तो अब हमारे वैलिडेटर्स या हमारे रिलेस अब वो चलना शुरू हो चुके हैं और हो जाएंगे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा। और ये काम आंकड़ा पूरा 500 हो गया है हमारा। ठीक है, तो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग। मुझे नहीं लगता, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ही 1 तारीख से 1000 वाला लेना पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एनीवे, जितने भी लोग आज यहाँ पर पहली बार आए हैं या पुराने आए हैं, हम यहाँ पर मैं आपका पहले 40 मिनट्स लूंगा। ठीक है, और मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप सारे मुझसे फिर प्रश्न वगैरह जो भी हैं मुझसे आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जितने भी लोग नए हैं, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है, पुराने लोगों के लिए भी है। मैं सबसे पहले BSC स्कैन पे जाता हूँ, ये बाइनेंस का एक्सप्लोरर है। ओके, बाइनेंस के अंदर जो भी कुछ होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और बाइनेंस जैसे ही खोलता हूँ मैं, तो ये बाइनेंस का आज प्राइस देखो जंप कर गया। कितना हो गया? 588.85, ऑलमोस्ट $589 का बाइनेंस के कॉइन का प्राइस है। ये बाइनेंस का स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, यानी कि जो भी कुछ बाइनेंस के अंदर होता है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आज बाइनेंस के अंदर 13,900 13,973.12 ट्रांजैक्शन हुई है। और 1 सेकंड के अंदर 206 ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि 2060 ट्रांजैक्शन 10 सेकंड के अंदर हुई हैं। और 2000 को अगर आप 6 बजे बारी करेंगे, तो 12,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर हुई हैं। और उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये आपको निकल के आएगा। ठीक है, ये बाइनेंस का जो है भाई, ये इनका मार्केट का कैप है, मतलब इनकी वैल्यू इतनी है कॉइन्स की। ये इनका लेटेस्ट ब्लॉक जो बना है, ये इनकी वोटिंग पावर है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, वोटिंग पावर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, बाइनेंस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको देख सकते हैं, हर सेकंड का यहाँ पर रिकॉर्ड है। 3 सेकंड पहले कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो उनका सबका ये डिपॉजिट हुआ, ये ट्रांसफर हुआ है। आप देख सकते हैं ये हैश है इस अकाउंट, इस ये ट्रांजेक्शन नंबर का इनका है, कि इस बार इस ट्रांजेक्शन नंबर से मुझे पता लग जाएगा किसने किसको ट्रांजेक्शन करी। ठीक है, उसके पास कितने पैसे हैं। ये सेकंड स्क्वायर है, ये वैलिडेटेड टू फ्रॉम टू किसने इसको वेरीफाई किया। ठीक है, ये सारे सेकंड्स हैं। आप सारी ट्रांजेक्शन को अगर मैं दिखाता हूँ, तो करीब करीब 10,000 पेज जो हैं आपको दिख जाएंगे यहाँ पर करते करते। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, अगर आपने भी कोई ट्रांजेक्शन करी है तो वो यहाँ पर दिख जाएगी। ओके, इन ट्रांजेक्शन्स को करता कौन है?
इन ट्रांजेक्शन्स को करता है आप और मैं, ठीक है। पर इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करता है? इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स क्या होते हैं? एक चौकीदार होता है, ओके। ये चौकीदारी करता है आपके अकाउंट की, जैसे ही कोई पैसा जाता है उसको निकाल के बड़े सुरक्षित तरीके से ये पहुंचा देता है दूसरे अकाउंट में, ये इसकी जिम्मेवारी होती है, ठीक है। तो ये होता है वैलिडेटर। अब देखिए वैलिडेटर्स कितने हैं बाइनेंस के अंदर, और आज हम वैलिडेटर्स और रिलेयर्स दोनों की बातें करेंगे। और आप देखिए ये है वैलिडेटर्स का पेज, और देखिए यहाँ पर 116 वैलिडेटर्स देखते हैं, ठीक है। और ये इनके नाम है, ये इनके एड्रेस है, माफ करिएगा, ये इनके एड्रेस है। पहले वाले का एड्रेस ये दिख रहा है, इसका नाम है TW स्टेकिंग। दूसरे वाले का ये एड्रेस है, इसका नाम है नेमलेक्स। तीसरे वाले का नाम है सर्टिक के, फिर फ्यूजी। ऐसे करते 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 जब मैं 100 की लिस्ट लेकर के आता हूँ तो आपको 100 वैलिडेटर यहाँ पर दिख जाएंगे। और वैसे कितने हैं? 116। उसके बाद आप देखेंगे इनकी वोटिंग पावर। ये वोटिंग पावर क्या होती है? ये वोटिंग पावर कि इन्होंने कितने कॉइन को स्टेक करके रखा हुआ है। और पहले वाले ने रखा है 14 लाख 14,14,251 BNB यानी बाइनेंस के कॉइन, ठीक है। और दूसरे वाले ने कितना किया? 12 लाख। तीसरे वाले ने भी 12 लाख कुछ किया हुआ है। ऐसे करते करते आप सबको देखेंगे तो कब तकरीबन तकरीबन सब ने बड़े बड़े अमाउंट जो है लगा के रखे हुए हैं। और आप भी अगर आज बाइनेंस का वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपको 10 लाख बाइनेंस कॉइन अगर आपके पास होते हैं तो आप इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं, बन सकते हैं वैलिडेटर। ये इसका पहला ब्लॉक था, ये इसका आज का आखिरी ब्लॉक है, इसका नंबर है, ब्लॉक नंबर। ये इसकी 1 दिन की इनकम है, ये इसकी 7 दिन की इनकम है, ये इसके 30 दिन की इनकम। आप सब देखते हैं सबकी 30 एक एक दिन, 30 30 7 7 दिन, 30 30 दिन की इनकम। और ये एक्टिव है, यस दे आर एक्टिव। तो बाइनेंस में देखते हैं कितने एक्टिव हैं। बाइनेंस में करीब करीब आप देखेंगे 45 वैलिडेटर एक्टिव है, उसके नीचे नहीं है, रेड मार्क है। क्यों हुए क्यों नहीं हुए मुझे नहीं मालूम, पर ये फिर भी छोटी छोटी कुछ कुछ इनकम हल्की सी कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे आज देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस वैलिडेटर ने इनकम करी। तो मैं पहले वाले दिन का देखता हूँ कौन हो सकता है। ये 7 नंबर वाला, ठीक है। और तो नहीं कोई, ये 7 नंबर वाला है ना जो, ये आज इसकी इनकम देखते हैं कितनी। लगता है इसने बहुत चौके छक्के मारे हैं आज। इसका नाम है हैश की क्लाउड। ये आजकल बहुत ज्यादा अच्छी इनकम कर रहा है ये 7 नंबर वाला। और मैं कैलकुलेटर खोलूंगा, ओके, और आपके सामने कैलकुलेट करूंगा सारा। तो इसने कितने कमाए? इस 7 नंबर वाले ने 8672, इसने इतने बाइनेंस के कॉइन कमाए। और एक एक बाइनेंस के कॉइन का प्राइस है 589, राउंड फिगर ले रहा हूँ, 589। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, सॉरी मुझसे गलती हो गया, ओके, हाँ, 8672 इंटू 589, ये होता है 51,07,808 USDT। मैंने कन्वर्ट किया इसको USDT में, और एक एक USDT जो मैंने आज खरीदा 103 रुपए का। इसने आज कमाए हैं 52 करोड़ 61 लाख 4,224 INR। ये एक बहुत ही बड़ी इनकम है। ये एक आम आदमी नहीं कमा सकता एक दिन के अंदर, जब तक कि कोई बड़ा आदमी ना हो। 50 करोड़ कमाना, ठीक है, ये करीम आदमी है। अब इसके 7 दिन की इनकम देखते हैं कितनी होती है। 7 दिन की इसकी इनकम है 57,750, ये इसकी इनकम है। और 589 आज का प्राइस है, इंटू 103 रुपए का डॉलर। आज इसने 350 करोड़ एक हफ्ते में कमाए, 350 करोड़, 13,95,905 INR। ये इसके 7 डेज की इनकम है, ठीक है। अब मैं इसकी 1 साल की इनकम निकाल के देता हूँ, 2,40,480, 2,40,480। ये इसके 30 दिन की इनकम है, 2,40,000, कितना था? 08, 2,40,480, माफ करिएगा,
480, ये इसने 30 दिन की इसकी इनकम है। और आप ये इनकम देख के हैरान रहेंगे कि महीने का एक वैलिडेटर कितनी इनकम करता है, इंटू 589 इंटू 103। आज इसने 30 दिन के अंदर 1458 करोड़, 1458 करोड़ 92 लाख 160। मैं चलो ओके, सो 1458 करोड़, 1458 करोड़ 92 लाख, ये इसकी एक महीने की इनकम है। ये इनकम आपको अगर कमानी है ना, तो मेरे जैसे आदमी की मुझे लगता है कई पुश्तें निकल जाएंगी और हम इतना पैसा पता नहीं कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये बहुत बड़ा पैसा होता है। ठीक है, अब अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हो जाता है 1 साल। ये इसकी 1 साल की इनकम है 17,507 करोड़, 4,01,920। ये इसके 1 साल की इनकम है। और अगर ये इसी प्रकार कमाते गए तो आप देखिए कि 5 साल के अंदर अगर मैं 5 गुणा करता हूं तो 5 साल में इनकी इनकम है 87 करोड़ 535 करोड़ 20,09,600। ये अनुमानित इनकम है जो ये 5 साल के अंदर ये कमाएंगे। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं, ठीक है, ये एक वैलिडेटर है जो कमाता है। ठीक है, वैलिडेटर होता क्या है? एक वैलिडेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पे रन करता है एक आदमी। ओके, और वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करता है बस। ठीक है, और ये इनकम कमाते हैं। हमें तो सिर्फ बिटकॉइन दिखाया गया कि बिटकॉइन ले लो, और हमें बताया ये कॉइन ले लो 10 रुपए का है, 100 रुपए होने वाला है। आज मैं कोई क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं एक वैलिडेटर की बात कर रहा हूँ जो बाइनेंस के अंदर 50-60 हजार कॉइन लिस्टेड हैं, उन सब के कॉइन की ये वेरिफिकेशन करता है, भेजता है। जब भी कोई आप पैसा भेजते हैं ना एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर, तो आप छोटी सी फीस देते हैं, और ये छोटी सी फीस ये वैलिडेटर्स के पास जाती है। और आज 7 नंबर का मैं अकाउंट खोल रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि इसने हर सेकंड कितने पैसे कमाए। तो मैंने खोल दिया 7 नंबर वाला, इसका नाम है हैश की क्लाउड। ओके, और इसका देखिए कि हर सेकंड ये पैसे कमा रहा है। 40 सेकंड पहले कितने कमाए इसने? 64 सेंट, 84 सेंट, 99 सेंट, 56 सेंट, 96 सेंट, $1.55, $1.04। और आप देखिए $2.32, $2.16 और $2.10। छोटे छोटे, ये देखो $36। देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं 74 सेंट। छोटी छोटी ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे, इस बंदे के 2000 पेज निकल के आ जाएंगे। अगर सारी ट्रांजेक्शन देखेंगे आप तो 2000 पेज देख रहे हैं आप, 200 पेज दिख रहे हैं, सॉरी माफ करिए, एक्चुअली वैसे 2000 पेज है। और हर सेकंड्स का रिकॉर्ड है इस जगह पर, हर मिनट का रिकॉर्ड है, कितने सेकंड्स में क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं। ये देखिए 6 सेकंड का पहले का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, ये पैसे ये रिलेयर्स, सॉरी ये वैलिडेटर्स कमाते हैं। वैलिडेटर क्या होता है? जो एक ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन करता है, जैसे बाइनेंस का बाइनेंस टू बाइनेंस जो भी ट्रांजेक्शन हो गया करता है, ये करता है। ये तो हो गया वैलिडेटर। उसके वैसे ही इसी प्रकार जैसे हमने बाइनेंस का देखा, एथीरियम का भी अपना वैलिडेटर है। ठीक है, उसके बाद बिटकॉइन का भी अपना वैलिडेटर है, ट्रॉन के अपने हैं, पॉलीगन के अपने हैं, कॉस्मोस के अपने, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, पोल्काडॉट, इन सब के अपने अपने वैलिडेटर्स हैं। ठीक है, और ये क्या देखो प्राइस भी बढ़ गया, 590 हो गया बाय द वे। ओके, 590 होगा कॉइन का प्राइस। तो ये जितने भी चीजें ये एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करते हैं, वैलिडेटर्स। ओके, नंबर 2, आज हम वैलिडेटर्स की बात कम करेंगे, आज हम रिलेयर्स की बात करेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिलेयर्स के अंदर करते हैं, वो ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो इस प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है जब कोई ट्रांजैक्शन हम एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर करते हैं,
तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं ब्रिज का। ब्रिज को हम रिलेयर बोलते हैं। ओके। ये रिलेयर क्या करता है कि एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है। वैलिडेटर जैसे मैंने बताया था, वैलिडेटर होता है एक चौकीदार। वो आपकी ब्लॉकचेन की चौकीदारी करता है, आपके एसेट्स की चौकीदारी करता है। जब आप एक दूसरे को बेचते हैं तो बड़े सुरक्षित वो जाता है, गार्ड बन के लेके जाता है। पर जो रिलेयर होता है वो होता है डाकिया, पोस्टमैन। आजकल तो पोस्टमैन होते नहीं, दिखते नहीं, क्योंकि हम लेटर्स लिखते नहीं। जो पुराने लोग थे उनको पता था चिट्ठी लिखने का मजा, जो आजकल के व्हाट्सएप पे नहीं आता मजा। ठीक है। तो जितनी भी ब्लॉकचेन्स हम एक जितने भी हम ट्रांजैक्शन एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में करते हैं, वहां पर हमें यूज करते हैं रिलेयर। वो क्या करता है, इस ब्लॉकचेन का डाकिया यहां से जाकर के दूसरे चौकीदार के वहां पर चिट्ठी दे करके आ जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रिलेयर के जो अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं वो थोड़ी महंगी ट्रांजैक्शन होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, जितनी भी ट्रांजैक्शन जो आप रिलेयर के अंदर करते हैं उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। नंबर थ्री, जितनी भी ट्रांजैक्शन एक रिलेयर के बीच में होती है, आज के समय सबसे ज्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रिलेयर के बीच में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में भेजने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। इस करके हैकर को हैक करने का मौका मिल जाता है और बहुत सी ट्रांजैक्शन हैक हो जाती हैं। आप अगर टाइम फ्रेम देखें, एक वैलिडेटर के अंदर जो समय लगता है वो 2 या ढाई मिनट लगता है। पर जब आप कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं एक रिलेयर के बीच में, तो वो ट्रांजैक्शन में थोड़ा समय लगता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा। और एक हैकर को हैक करने के लिए समय सिर्फ 2, 5, 10 मिनट चाहिए होते हैं और वो चोरी कर लेते हैं। और 40% क्रिप्टो करेंसियां चोरी हो जाती हैं। तो आज जितने भी ट्रांजैक्शन जो वैलिडेटर करता है उसकी फीस कम होती है, और जो रिलेयर करता है उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। और जो रिस्क कहां पर है, रिस्क होता है रिलेयर के बीच में। तो जिन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, जिन्होंने पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन को बनाया, जिन्होंने कॉस्मोस के ब्लॉकचेन के कुछ हिस्से बनाए, उन्होंने देखा कि मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्री की मार्केट में, ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा जो चीज जिसको ठीक करने वाली है वो है रिलेयर्स। मार्केट में हजारों लाखों ब्लॉकचेन बन रही हैं और उसमें से कईयों का हम लोग हिस्सा भी हो सकते हैं। पर मार्केट के अंदर रिलेयर्स और बहुत कम है। इसी करके आज मैं आपको एक ऐसे रिलेयर के बारे में बात करने आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो रिलेयर दुनिया का आज की डेट में सबसे तेज, सबसे एडवांस्ड और सबसे बढ़िया रिलेयर बन करके आ रहा है, आ चुका है। ठीक है। और उस रिलेयर का नाम है हाईवे रिलेयर। तो आज हम बात करेंगे रिलेयर्स के बारे में। ओके। और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करूंगा और यहीं से आप लोगों ने मेरी अगर 10-15 मिनट और मेरी बात सुन ली तो आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियरिटी हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये ये जो काम है, ये बिजनेस है, ये एक आप इस रिलेयर का अगर हिस्सा बनते हैं तो आपके साथ आप एक स्मार्ट है। ये सिर्फ स्मार्ट लोगों के लिए बिजनेस है और ये जिंदगी भर आने वाले एक पैसिव इनकम देगा। इस स्लाइड के अंदर चार चीजें मैं बोलूंगा। इस रिलेयर का नाम है हाईवे स्पेस। हाईवे स्पेस एक रिलेयर है। ओके। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेगा ये 1 सेकंड के अंदर करेगा। जहां कहाँ 5-5, 10-10 मिनट लेते हैं, उनके मुकाबले ये 1 सेकंड या नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन करेगा। नंबर टू, ये दुनिया का सबसे सस्ता रिलेयर होगा। अगर कोई रिलेयर 100 रुपए की फीस चार्ज करता है तो ये 5-7 रुपए ही चार्ज करेगा। नंबर थ्री, ये रिलेयर जो हाईवे स्पेस है ये गारंटी देता है कि आपका क्रिप्टो एसेट कभी चोरी नहीं होगा। ओके।
ये था हाईवे स्पेस के 3 फायदे जो मैंने बताया। अब दूसरी बात, ये जो हाईवे स्पेस है ये पोल्का डॉट की फाउंडेशन का रिलेयर है, ये इनका प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये पोल्का डॉट का रिलेयर है हाईवे, और ये हाईवे है जो ये दुनिया की एक बेहतरीन ब्लॉकचेन के अंदर आ रहा है जो 100% एआई के साथ चलती है। खासियत ये है इस ब्लॉकचेन की, जो क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं वो समझते होंगे इन बातों के, कि दो ब्लॉकचेन आपस में कभी जुड़ नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों हर ब्लॉकचेन की अपनी कोडिंग होती है। और आप जब भी कोई ब्लॉकचेन बनाएं तो आप किसी भी चीज का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इस करके कोई कोई इसीलिए उसके अंदर ब्रिज लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उसको पुल बांधना पड़ता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। पर मोजाइक चेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो पावर्ड हाईवे जो है पावर्ड बाय मोजाइक चेन है। ये मोजाइक चेन दुनिया की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो हर ब्लॉकचेन को अपने साथ कनेक्ट या जोड़ सकती है, ठीक है। ये आपने समझना बहुत जरूरी। चौथी बात, ये हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन को जो बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इथीरियम की ब्लॉकचेन को बनाया, उन्होंने पोल्काडॉट की ब्लॉकचेन को बनाया, कुछ से बहुत सी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स के बहुत ढेर सारे जो हिस्से हैं इन डेवलपर्स ने बनाए। और ये सारे के सारे डेवलपर्स एक कंपनी के अंदर काम करते हैं जिसका नाम है ब्लॉक्सीको। और ब्लॉक्सीको के सीईओ और ब्लॉक्सिको के जो फाउंडर्स हैं वो हमसे बातें करते हैं, कनेक्ट रहते हैं हमसे। और आज जो उन्होंने प्रॉमिस किए, जितने भी उन्होंने लिखी हैं चीजें, वो हर बात का प्रॉमिस उन्होंने पूरा फुलफिल किया है, ठीक है। तो ये 4 चीजें। अब ये हाईवे को आना क्यों है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत ये नहीं कि आपको एक रेगुलर कैश फ्लो हो जाएगा सिर्फ, या टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, या आपको क्वालिटी टाइम मिल जाएगा अपने फैमिली के साथ, या पर्सनल फ्रीडम मिल जाएगी, आपकी ओवर हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या बेटर लाइफस्टाइल, ये तो है ही है, ठीक है। पर इसके साथ के जो इसके जो कारण है वो ये कारण है कि आज की डेट की जो मार्केट की प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करता है। क्या है प्रॉब्लम? कि जब भी कोई एसेट हम एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में ट्रांसफर करते हैं, जो उसकी स्पीड है क्या है? स्लो। दूसरा क्या है? वो महंगे हैं। अगर रिलेयर के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है वो $1 चार्ज करे, या $1.5 चार्ज करे, या उससे ज्यादा करे। और वहीं जब आप एक वैलिडेटर के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक ही ब्लॉकचेन के अंदर, हो सकता है कि वो 1 सेंट आपसे चार्ज करे। दूसरी, ये एक्सपेंसिव है, ये रिस्की है, और ये इनमें चोरी होने का खतरा बना रहता है, ये हैक हो जाते हैं। तो ये एक मार्केट की प्रॉब्लम है। पर सोल्यूशन करके क्या है? हाईवे स्पेस जो गारंटी देता है क्या है? आपकी ट्रांजेक्शन्स कभी चोरी नहीं होंगे, नैनो स्पीड्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स करता है। और ये क्या करता है? सबसे कम फीस चार्ज करता है। ये क्या करता है? बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के नेटवर्क को बड़े सुरक्षित तरीके से, बड़ी निपुणता के साथ जोड़ता है। और अपने हजारों रिलेयर्स के लिए जो उसके पार्टिसिपेंट हैं, जो उसके होल्डर होंगे, जैसे मैं, अगर हम लोग इसके जो लाइसेंस पैकेजेस को खरीदते हैं, तो हमारे लिए ये एक ऑटोमेटिक एक बहुत बड़े मार्केट से प्रॉफिट को जनरेट करता है, ठीक है। ये किस प्रकार काम करता है? ये हर वक्त जितनी भी एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन्स का है उनके अंदर रियल टाइम पर उनके पूरे को मॉनिटर करता है, प्राइस डिफरेंस को। आप सब जानते हैं कि हर ब्लॉकचेन के अंदर, हर एक्सचेंज के अंदर, हर क्रिप्टो करेंसी का जो दाम होता है अलग अलग होता है। किसी क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन का प्राइस 70,000 है तो हो सकता है कि दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर $70,200 का हो। तो ये क्या करता है? प्राइस डिफरेंस को देखता है, सस्ते में 70,000 में खरीदता है, और 70,200 में बेच करके $200 का एक आर्बिट्रेज का प्रॉफिट अपने रिलेयर्स के लिए उत्पन्न करके देता है। ये ट्रांजेक्शन्स को नैनो सेकंड्स के अंदर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकम देता है हमको। ये 3 प्रकार से हमको इनकम देता है, ठीक है। पहली इनकम, जैसे मैंने बोले, आर्बिट्रेज की इनकम होती है। आर्बिट्रेज मतलब सस्ते से सामान खरीदना, महंगे में बेचना, बस। जैसे हम पुराने लोग करते थे, पुराने जमाने का जो व्यापार होता था, सस्ते होलसेल में खरीदते थे हम, आज भी होता है, और महंगे दामों में बेचते हैं दूसरे बाजारों में।
इसी प्रकार ऑनलाइन के बाजार में भी हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, उसमें प्राइस का डिफरेंस हमेशा रहता है, और उस प्राइस डिफरेंस का से ही हम ट्रेड करते हैं। जैसे शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, ऊपर नीचे मार्केट जाता है, इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी हर एक्सचेंज का अलग अलग होता है, जैसे दुनिया की एक्सचेंजेस के अंदर होता है। और वहां से ये पहला प्रॉफिट तो जनरेट करता है आर्बिट्रेज का इनकम जनरेट करके पहली इनकम ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यूएसडीटी में देता है। दूसरी इनकम ये होती है जो ट्रांजेक्शन फीस होती है। ये जो ट्रांजेक्शन फीस होती है, जैसे बाइनेंस वाला बाइनेंस में लेता है, इथेरियम वाला इथेरियम में लेता है, इसी प्रकार हाईवे जो है अपनी जो ट्रांजेक्शन फीस है, जब वो ट्रांजेक्शन हाईवे स्पेस की ब्लॉकचेन के अंदर करेगा तो फीस ये लेगा हाईवे स्पेस से। अच्छी बात ये इस ब्लॉकचेन की ये है कि इस ब्लॉकचेन के ये जो मोजाइक चेन है, ये मोजाइक हाईवे है, ये जो मोजाइक चेन है, इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स को अपने साथ जोड़ लेता है। तो अब इसी महीने से इसने एथीरियम को अपने साथ जोड़ लिया है। अब हम हाईवे के मोजाइक चेन के भी हम रिलेयर बन गए हैं, और साथ ही साथ एथीरियम के भी रिलेयर बन चुके हैं हम लोग। 15-20 दिन के बाद हम सोलाना के भी रिलेयर होंगे, उसके 15 दिन के बाद हमें बाइनेंस के भी रिलेयर होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ट्रांजैक्शन की जो फीस है वो मल्टी कॉइन्स के अंदर आएगी। जब हम अथीरियम के ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हमें फीस किससे आएगी? अथीरियम से। जब हम मोजाइक चेन के अंदर करेंगे तो हमें एमओएस कॉइन आएगा। जब हम एक एक वैलिडेटर के रूप में हाईवे के अंदर काम करेंगे तो हमें हाईवे के कॉइन्स के जो ट्रांजैक्शन फीस आएगी। तो ये तो थे हमारी दूसरी इनकम। हमारी तीसरी इनकम जो है वो इस प्रकार की इनकम ये हाईवे जनरेट करता है हम लोगों के लिए, जिस प्रकार अगर हमारे जो रिलेयर्स हैं उन्हीं के पास होंगे जो 6400 है नंबर में, ये 6400 जो रिलेयर्स हैं इन्हीं के पास से मार्केट के अंदर कॉइन आएगा। अगर मार्केट को कॉइन खरीदना है तो वो रिलेयर से खरीदेंगे। उन्हीं की मशीन्स जो हैं, एक जो रिलेयर होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है, और इस सॉफ्टवेयर को जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं। जब वो अपने कंप्यूटर पे चलाते हैं तो वहां से वो कॉइन को उत्पन्न करते हैं, और वही कॉइन जो है मार्केट के अंदर जाते हैं। इसी प्रकार जितने भी मार्केट में हमारे कॉइन्स के जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे वो हमारे को मिलेंगे, और वो हमारे ही कॉइन मार्केट में। अब देखिए, अगर कोई कॉइन मार्केट में खरीदेगा तो हमसे खरीदेगा, जब उसको ट्रांसफर करेगा तो फीस हमको देगा, जब वो किसी को भेजेगा तब फीस हमको देगा, जब स्वैप करेगा तब फीस हमको देगा। हम किसी भी ब्लॉकचेन में चले जाएं वहां के हम रिलेयर हो जाएंगे। दिसंबर तक कम से कम 10 बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन के साथ हम जुड़ जाएंगे। ये तो थी इसकी इनकम। अब ये मार्केट में क्यों आ रहा है? मैंने जैसे बताया है, ठीक है, कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। हम सब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी पिछले 10-15 सालों में कितनी बड़ी हो चुकी है। बिटकॉइन सिर्फ 4 सेंट का शुरू हुआ था, आज $70,000 पे है। आने वाले सालों में ये कम से कम $10 लाख जाएगा। बिटकॉइन के साथ साथ बहुत से बड़े बड़े कॉइन मार्केट में लॉन्च हुए हैं, और वो एक अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं अपने लोगों के लिए। मार्केट जो है बढ़ती चली जा रही है, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर 40% क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती है या स्कैम हो जाती है, वो होती है रिलेयर्स के बीच में। अगर प्रोजेक्ट आते हैं तो कई प्रोजेक्ट तो 90% फेल हो जाते हैं, जिसके हम में से कई लोग हिस्से हम लोग फंसे हुए हैं। पर फिर भी मार्केट के अंदर डिमांड है, और हर साल ये 27% क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। और करंट मार्केट में सिचुएशन में क्रॉस चेन ब्रिजेस के अंदर बहुत ज्यादा लोड आ गया है। मार्केट में ब्रिज कम है, और क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा हैं, और बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉकचेन भी आ गई है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर और रिलेयर ना हो, वो मेरे सामने एक अधूरी ब्लॉकचेन होती है। तो जितना बढ़िया मर्जी प्लान हो जाए, ये याद रखना आप। इस करके इथेरियम के पास भी है, आप वो ब्रांडेड है, पोल्का डॉट हो गया, ट्रॉन हो गया, आप सब का देखिए, इनके पास वैलिडेटर है और इनके काम बहुत अच्छा चल रहा है।
पिछले साल 30.7 मिलियन डॉलर चोरी हुए, और कल परसों भी बहुत ज्यादा बड़ी चोरी हुई है। कहां पर? इन रिलेज के बीच में। मार्केट ओवर क्राउडेड है। ठीक है। तो अब सोल्यूशन क्या बन के आया है? सोल्यूशन बन के आया है हाईवे स्पेस। ये जो हाईवे स्पेस है, ये पोल्का डॉट की जो ब्लॉकचेन है, उनकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है पैराचेन टेक्नोलॉजी। पोल्का डॉट जो जाना जाता है टेक्नोलॉजी के लिए, जाना है वेब थ्री की टेक्नोलॉजी भी यही लेकर के आए। इस पैराचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है मोजाइक चेन। मोजाइक चेन क्या है? जैसे मैंने बताया था, दुनिया की सबसे एडवांस्ड चेन। किस चीज के लिए? डिसेंट्रलाइज फाइनेंसेस के लिए। और ये चेन के ऊपर है हाईवे स्पेस। और हाईवे स्पेस के साथ जुड़ रही है सोलाना, एथेरियम, बाइनेंस, पॉलीगॉन, ट्रॉन, सोई और मेजर बहुत सारी ब्लॉकचेन जो आने वाले दिसंबर तक जुड़ जाएंगे। आने वाले 2 या 3 साल में कम से कम 55 से 60 ब्लॉकचेन इसके साथ जुड़ जाएंगे यहाँ पर, मेजर वंस। और ये जो हाईवे हब, ये हाईवे हब क्या है? आप देख रहे होंगे नोमड नोड, एंकर नोड, वैनगार्ड नोड, ये 3 नाम दिए गए हैं। कुछ मल्टीपल हैं, कुछ एक ही है। ये हमारे हाईवे के पैकेजेस हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे, और ये सारी ब्लॉकचेन जो हैं इनके ऊपर आकर के यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करेंगे और पैसा कमाएंगे। 30। और अलग अलग ब्लॉकचेन के प्राइस को हम देख सकेंगे, तो आर्बिट्रेज करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब पहली चार जो आप पहले 3 ब्लॉकचेन जो देख रहे हैं ना, चार, मोजाइक, सोलोना, इथेरियम, बाइनेंस, ये विद इन 2 मंथ आपको बहुत बड़ी इनकम देने वाले हैं। ओके। तो हमारा 5,000 वाला पैकेज है, उसका नाम है नोमेड। 10,000 वाले पैकेज का नाम है एंकर। और 25,000 वाले वैलिडेटर का नाम है वैनगार्ड। 37 डेवलपर्स ने ये सब बनाया है। और 3,000 से ज्यादा रिलेस इस आज से जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 3,000 जुड़ेंगे सबकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। ओके। एनीवे, एक और स्लाइड दिखाना मुझे बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, ये ब्लॉकचेन आप सबको पता क्या होती है? कैसी ब्लॉकचेन जो आप जानते हैं कि कैसी फाइल जब कुछ सेव कर लेता है ब्लॉकचेन के अंदर, उसको फिर वो एडिट नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। एक बार ये छप गया, छप गया। और ये अलग अलग टापू आपको देखिए, अलग अलग ब्लॉकचेन है, और इनके बीच में एक नया रास्ता बनाया गया है। और ये नया रास्ता एक हाईवे है। ये हाईवे जो है, ये हाईवे स्पेस है। क्या दिखा रहा है ये? कि तेजी से यहाँ ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से। पुराने जमाने के भी हाईवे होते थे, राजमार्ग होते थे, नेशनल हाईवेज होते थे। उनमें एक ही रोड होती थी, उसी से आना उसी से जाना। पुरानी गाड़ियां होती थी, एम्बेसडर होती थी, फिएट होती थी, और भी बहुत सी कुछ गाड़ियां होती थी, कारें होती थी। और एम्बेसडर कार को बहुत अच्छा कार माना जाता था उस समय में। और सच में मैं आज भी बहुत पसंद करता हूँ एम्बेसडर कार को। हमारे पास थी। ठीक है। तो उस एम्बेसडर कार की इतना था कि उसको जितनी मर्जी टक्कर टुक्कर लग जाए ना, उसको कुछ होता ही नहीं था। वो बड़े मार्केट में चलती थी, जब चलती थी ना हाईवे में 50-60 की स्पीड में चलती थी। और 50-60 की स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड मानी जाती थी। ठीक है। और रास्ता सफर जो 10 घंटे में वो सफर करती थी। और जो रास्ता वो 10 घंटे में सफर करती थी, उसके बाद आए टोल टैक्स रोड। टोल टैक्स में हम टोल देते हैं, वही रास्ता हमारी नई कारें आई हैं, मारुति की कारें हैं, बड़ी तेजी से चलती हैं। और वही रास्ते, वो हम जब स्पीड होती है 100-150 की स्पीड के अंदर, नहीं 150 नहीं, 110-120 की स्पीड में आराम से हम चलते हैं। गाड़ी का चल रही है पता भी नहीं चलता, और वही सफर हम 10 की जगह 5 या 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं। पर हम उस रास्ते में टोल टैक्स देते हैं। अब मैं गुड़गांव जाता हूँ, दिल्ली की सड़कें बहुत अच्छी हैं। गुड़गांव पहुंचने के लिए मुझे दिल्ली से 1.5 घंटा लगता है। पर मेरे घर के पास से एक नया रास्ता निकला जिसको बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। जब मैं द्वारका एक्सप्रेस वे से जाता हूँ, मुझे रोज 450 रुपये देने पड़ते हैं। बट मैं वहां पर जहाँ मुझे जाना होता है 15 से 18 मिनट में पहुंच जाता हूँ। ऐसा लगता है कि कोई दूसरी दुनिया में आ गया। गाड़ी ऐसे स्मूथ चलती है, एक झटका तक नहीं लगता। पता नहीं लगता कि गाड़ी चल भी रही है। इतनी स्मूथ रोड बनी है, नए हाईवे बने। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। अब टेक्नोलॉजी में भी स्मूथनेस, स्पीड बहुत जरूरी है। और वो काम ब्लॉक्सिको ने करके दिखाया। किसके थ्रू? हाईवे स्पेस और मोजाइक चेन के थ्रू। कहां पर? पोल्का डॉट के अंदर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैं 2-3 स्लाइड और दिखाऊंगा। ये है मार्केट के अंदर आज की मेजर ब्लॉकचेन्स।
ये मैंने एक सर्कल लगाया, इन सब ब्लॉकचेन्स को आप जानते होंगे शायद। आप एथीरियम को जानते हैं, बाइनेंस को जानते हैं, सोलना को जानते हैं, कॉस्मोस को जानते हैं, एवलेंच को जानते हैं, बिटकॉइन को जानते हैं, पॉलीगॉन, आर्बिटर। अब ये देखिए इन लोगों के पास कौन से रिलेयर हैं और कितने रिले, ये टाइप ऑफ इनके कनेक्शन है, इनका मतलब नाम है, ये कितने सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, और इनके पास कितने हैं। इथीरियम के पास 25 रिलेयर्स हैं या नोड्स बोला जाता है। फाइनेंस के पास 20 है, सोलाना के पास 19 है, कॉस्मोस के पास 180 है, ठीक है। आ, और एवलेंच के पास 19 है, बिटकॉइन के पास 50 से ज्यादा है। और अब देखिए पॉलीगन के पास 30 है, 19 जो हमारे आखिरी दो आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के पास है। अब ये देखिए ये रिलेयर्स कितने ज्यादा डिसेंट्रलाइज है नहीं है। इथेरियम जो है पार्शली, मतलब इसमें कम से कम 20% जो 10 से 15% जो ट्रांजेक्शन होती है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। बाकी ये सेंट्रलाइज्ड है पार्शली। बाइनेंस नो, ये सेंट्रलाइज्ड है। इनके जो रिलेयर, इनकी ब्लॉकचेन तो 100% पब्लिक ब्लॉकचेन है। सोलोना भी नो, कॉस्मोस भी नो, एवलेंच भी नो, बिटकॉइन है सो सिर्फ 100% इनकी ब्लॉकचेन, और इसके जो रिलेयर डिसेंट्रलाइज्ड है, इस करके ये बेस्ट कॉइन माना जाता है। पॉलीगन नो, ऑर्बिट्रम नो। अब देखिए ये सभी नो 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 है बिटकॉइन को छोड़। और अब आप देखिए जो हाईवे जो है, इसके जितने भी जो रिलेयर्स हैं बिटकॉइन के समान 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और कितने हैं, 6000 से ज्यादा, 6400। और इनका कंपटीशन कितना है, मार्केट के 20 से 180 रिलेयर्स जो चल रहे हैं प्रेजेंट डेट में, देख रहे हैं आप, ये रिलेयर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर। और हमारी सिक्योरिटी क्या है, प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये मार्केट की एक कंडीशन है जिसको आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाई है। और ये रिलेयर जो हैं दुनिया में तबाही मचाने वाले हैं, और आज से ये शुरू हो चुके हैं। आज से आपको मौका मिल गया है, और आने वाले 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है सारे के सारे, मुझे लगता है जुड़ जाने चाहिए। अगर ये अब आपके हाथों में है, अब ये हम जैसे लोगों के हाथ में है कि हम कितनी देर में इनको जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये हम देख सकते हैं जुलाई का महीने था, अब ये बाइनेंस अथीरियम भी जुड़ चुके हैं, और हम बिल्कुल मेन नेट भी जाने की तरफ हमारी तैयारी होगी। ओके, हम ब्लॉकचेन की हिस्ट्री का इतिहास बदल रहे हैं, जान लीजिए आप। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पैकेजेस, मैं कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये हमारे पैकेजेस हैं जो एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। अब जब आप पैकेज खरीदते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम माइक्रोसॉफ्ट डालते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का एक ना नंबर होता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं वो ओरिजिनल। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जब आप खरीदते हैं तो वो बड़ा, एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ओरिजिनल होता है, और एक कॉपी वाला एक कॉपी वाला होता है। कॉपी वाला हमेशा साल 1.5 साल के बाद करप्ट हो जाता है, पर जो ओरिजिनल होता है वो करप्ट नहीं होता, क्योंकि उसके साथ एक नंबर, एक सिक्योरिटी होता है। इसी प्रकार ये सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर की फीस है। पहला पैकेज है जो $100 का है, जो आज और कल 25% डिस्काउंट में मिलेगा, उसके बाद फेस 1 की सेल खत्म हो जाएंगी। ओके, ये $100 में है। ये सब, इसमें सब सब पैकेजेस के ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट आज और कल है। डिजिटल सर्टिफिकेट मिलते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना है, जिसको हम बोलते हैं वोटिंग पावर, राइट। मैंने आपको दिखाया था ना वोटिंग पावर बाइनेंस की। इसी प्रकार से डिजिटल पावर है आपकी। 100 वाले के पास 1500 हाईवे के कॉइन होंगे, 250 वाले के पास 3750, और ब्रिज पॉइंट जो $750 का पैकेज है, ये इसके साथ 11250, और गेटवे के साथ 22,500 उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे। ये छोटे पैकेजेस हैं, पर जो रियल पैकेजेस हैं वो है नोमेट, एंकर और वैनगार्ड। नोमेट के साथ आते हैं 70,000 डिजिटल सर्टिफिकेट, एंकर के साथ आते हैं 1,000, 1,50,000, और वैनगार्ड के साथ आते हैं 5 लाख। अब आप देखिए जो 3 बड़े लाखरी के जो पैकेजेस हैं, ये ही रियल पैकेजेस हैं। और बाकी के जो छोटे पैकेजेस हैं, ये सारे छोटे पैकेजेस, जो 10,000 वाला पैकेज है इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे, कंपनी डाल देगी इनको। और जो 100 वाला है वो 1% का मालिक, 250 वाला 2.5% का मालिक,
750 वाला 7.5% का मालिक, और 1500 वाला 15% का मालिक होगा। जो भी इनकम 10,000 वाला कमाएगा और इनकी इनकम का 10% काट करके इन सब को दे दिया जाएगा, पहले 5-4 पैकेजेस वालों को। बाकी नोमैड, एंकर और वैनगार्ड की जितनी भी इनकम होगी 100% इनके रिलेज के पास होल्डर होंगे, जो इसके लाइसेंस होल्डर होंगे। ठीक है। और ये आपके पैकेजेस हैं जिनके पास लिए कल ये आखिरी दिन है आपको पैकेज खरीदने का। आप पैकेज को खरीदिए और उसके बाद मुझे नहीं लगता आप पैकेज खरीद पाएंगे। फर्स्ट फेज की सेल खत्म हो जाएगी और उसके बाद सेकंड फेज की सेल शुरू होगी। और सेकंड फेज के शुरू होने का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है, जो आप 1 अगस्त से खरीदना शुरू करेंगे, वो इनकम आपको हो सकता है दिसंबर या अगले साल मई के बाद आए। पर जितने लोग फेज 1 पे अपना पैकेजेस खरीद लेंगे, इनकी इनकम इसी अगले महीने से या इसी महीने से शुरू हो जाएंगी। आजकल का हमारे पास दिन है जो जो जुड़ता चला जाएगा। जैसे ही 3,500 रिले जुड़ेंगे, सबकी इनकम जुड़ शुरू हो जाएगी। तो माफ करिए, हो सकता है अगले महीने 3,000 तो कल नहीं जुड़ पाएंगे, आज और कल में। पर मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर सारे जुड़ जाएंगे। और जो पैकेजेस 1 तारीख से बिकेंगे, बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे ये भी मुझे नहीं मालूम। और अगर बिकते हैं तो इनमें कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। और ये पैकेजेस $100 में नहीं बिकेंगे। ये पैकेजेस अगर बिकेंगे तो ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट का जो भी प्राइस होगा, अगर ये मार्केट में चले जाता है 10 सेंट में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1500 इंटू 10 सेंट, तो ये हो जाएगा 100 वाला पैकेज $150 के अंदर। इसी प्रकार इन सब का करना। अगर इसका इसका प्राइस 20 सेंट चला जाता है या 30 सेंट चला जाता है, तो आपको अगर 100 वाला पैकेज लेना है तो आपको ये इतने सारे कॉइन्स लेने पड़ेंगे। अगर आपको वैनगार्ड लेना है और प्राइस 50 सेंट चला जाता है, तो ये 25,000 वाला है, ये $2.5 लाख में मिलेगा। तो ऐसे इसके प्राइस बढ़ेंगे और हमें नहीं पता क्या प्राइस होंगे। अभी हम प्री लॉन्च में हैं। आप डिस्काउंटेड प्राइस है जो आप ले सकते हैं, जब भी आप लेना, जब तक आप लेना चाहें। बट समय बहुत कम है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकम कितनी इनसे आपकी आएगी। इनकम बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है। जो भी आंकड़े मैंने दिखाए वो ऑनलाइन लाइव आंकड़े हैं जो मार्केट में दिखते हैं। कुछ आंकड़े जो मैंने अनुमानित कर दिए, कुछ आंकड़े जो मैंने दिखाए वो बिल्कुल रियल थे। 1 दिन की इनकम, 7 दिन की इनकम, 30 दिन की इनकम बिल्कुल रियल इनकम थी जो ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। अब जो मैं आंकड़े दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग ज्वाइन हो रहे हैं और जितनी भी इनकम आएगी वो फ्यूचर की इनकम है। उस फ्यूचर की इनकम को कितनी आएगी मैं नहीं बता सकता, बट मैं उसके आंकड़े अनुमानित बता सकता हूँ। और ये सारे आंकड़े जो निकाले गए हैं, ये निकाले गए हैं चैट जीपीटी के द्वारा। ओके। और ये अनुमानित है, लोगों के जो एक्सपर्ट है उनकी राय है। और अब मैं आपको इनकम कितनी आएगी उन पैकेजेस से जब हम स्टार्टिंग में मार्केट में आएंगे। ठीक है। तो मैं जितने भी आंकड़े या जो भी मैं दिखाऊं, ये आपका सॉफ्टवेयर कैसा चलेगा। सबसे पहले इनकम आपकी उतनी आएगी अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर सही तरीके से चलाया। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को सही तरीके से नहीं चलाया तो आपकी इनकम कम रहेगी। अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाया तो इनकम ज्यादा रहेगी। और जो भी मार्केट के फैक्टर या जो भी सिचुएशन होंगी मार्केट की, ये डिमांड और सप्लाई का मार्केट है और इनकम उसी प्रकार से आएगी जैसे हम चाहते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो रिस्की होती है, चाहे भले आप कहीं पर भी कर लें। चाहे आपने इवन रियल एस्टेट में किया हो, चाहे आपने एसआईपी बैंकिंग सिस्टम में किया हो, चाहे आपने शेयर मार्केट में किया हो, या आपने कोई दुकान खरीदी हो, या आपने कोई शोरूम खोला हो, या आपने कोई भी बिजनेस शुरू किया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने करियाना स्टोर भी खोला है, आपको नहीं पता कितनी इनकम आपको कल से आएगी। वो तो 2 महीने 3 महीने के बाद जब आपके ग्राहक आएंगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी इनकम आपको महीने में आती है। तकरीबन हर महीने का हिसाब किताब अलग होता है। तो ये ऐसा ही बिजनेस है। इसमें इनकम ये नहीं कि इतनी इनकम आपको महीने पे आएगी, इसकी इनकम हर महीने ज्यादा ऊपर नीचे रहेगी। और $100 का जो पैकेज है, उसकी जो इनकम मंथली जो स्टार्टिंग से आएंगी वह $41, जो $100 वाला पैकेज है। $250 वाला पैकेज की इनकम तकरीबन तकरीबन $103 तक आएगी। $750 का जो पैकेज है उसकी $308 तक आएगी। गेट पे पैकेज जो $1,500 का, उसकी इनकम $615। $5,000 की जो का पैकेज है उसकी इनकम 2,050। $10,000 की इनकम 4,100। और 25,000 वाला जो पैकेज है इसकी जो इनकम है वो आपको मिलेगी 10,250
डॉलर में तक की आपकी इनकम हो सकती है। इनकम इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इनकम कुछ भी हो सकती है। ये मार्केट जब आएगा तब हमें पता चलेगा। ये एक एस्टिमेशन दिया गया है कि कितनी इनकम आ जाती है, कैलकुलेटर किससे, चैट जीपीटी के द्वारा 5.0 वर्जन के द्वारा निकाली गई ये इनकम है। तो यही मेरा आज तक का शेयरिंग था। मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप शेयर करता हूँ। अब मेरे 500 लोग हैं। ओके। और अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, रजनीश चौधरी का एक क्वेश्चन है मुझे मालूम है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो नए लोग आए हैं, 7 8 10 लोग जो आए थे, तो आप अपना हाथ खड़ा करें प्लीज। अगर आप अपना हाथ खड़ा करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, आप आइए, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जो प्रश्न मुझे आते होंगे उनके मैं आंसर दूंगा, जो नहीं आते होंगे मैं उनको, उसका मैं सवाल आपको बाद में दूंगा। ठीक है। अगर जो लोग नए हैं तो मैं 5 गिनूंगा। ठीक है। आप अपना हाथों को रेस करें और मैं प्रश्न लूंगा। 1 2 3 4 5। प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 या 20 मिनट है। तो आप एक व्यक्ति एक ही क्वेश्चन करें, लंबे क्वेश्चन ना करें। और जो मुझे नहीं आता को मैं बंद कर दूंगा, वो मतलब बंद नहीं, सॉरी, वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा और आपको मैं अगले दिन उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं रजनीश चौधरी जी को मैंने एक ऑप्शन दिया। रजनीश जी आप आइए और अपना प्रश्न पूछिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जब बीएससी एक्सचेंज पे आप जो है रियल फिगर दिखाते हैं, वहाँ पे बिनांस के 116 या 102 116 तक वैलिडेटर्स शो करता है, लेकिन हम्म। प्रॉक्सिको स्लाइड पे जब दिखाते हैं वहाँ पे 20 ही बिनांस का जो है तो मतलब शो कर रहा है, जैसे सी सर, बिटकॉइन पे। जी थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जब मैं बाइनेंस के वैलिडेटर दिखाता हूँ ना सर आपको, तो वो जी। वैलिडेटर्स हैं। वैलिडेटर क्या करता है, बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांजेक्शन करता है सर। या और जो रिलेयर्स होते हैं सर, वो एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में करते हैं, वो अलग चीज होती है। और वो बाइनेंस के पास सिर्फ 20 है। ओके सर, मैं एक क्वेश्चन और कर सकता हूँ? जी जी कर लीजिए। सर ये एक्चुअली हम अपनी फैमिली में 5 जो है पैकेज जो है 250 का मैंने लिया था, और सारे डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल में जो है मैंने पैक वो उसका वॉलेट जो है कॉन्फ़िगर कर लिया। जी सर। अब से ये है कि कोई मोबाइल जो है सही से नहीं चल रही है, तो कल के डेट में अगर मुझे सिंगल मोबाइल में ही अगर सारे वॉलेट अगर यूज करना हो एक ही मोबाइल में, तो पॉसिबल है सर? जी सर पॉसिबल, आप देख सकते हैं एक ही वॉलेट के अंदर आप पांचों वॉलेट को ले सकते हैं। और कल एक वीडियो बनाई थी, वो आप अपने स्पॉन्सर से लीजिए। और मैं श्री राम या मैंने सुखबीर भाई को बोलूंगा, सुखबीर भाई इफ पॉसिबल वो आज जो हमारे चैट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दिया जाए जो हमारे रजनीश भाई ने किया है, ताकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वॉलेट क्रिएट हो चुकी है। कोई बात 5 नहीं सर, डिफरेंट। कोई बात नहीं सर, उसको आप एक साथ ला सकते हैं, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। थैंक यू रजनीश जी। जडेजा, गुजरात, गुजरात से हमारे भाई, आइए भाई, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ आवाज आवाज क्लियर आ रही ना? आ रही सर, आ रही है। सर मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो आप जो बता रहे हैं वैलिडेटर का, जो वो बाइनेंस का इनकम है सर, है जी ना? सर। हाँ हाँ। तो जो वैलिडेटर वैलिडेटर जो बाइनेंस में बना हुआ है वो वैलिडेटर है। तो जी सर अपनी कंपनी का जो इनकम कर रहा है वो है कि या दूसरा है? फिर से पूछे, अपनी इनकम क्या? अपनी जो हाईवे की जो कंपनी है ना, उसके अंदर इनकम कर रहे हैं या फिर ये बाइनेंस वाले इनकम कर रहे हैं? ये कौन से पर्सन से, कौन आदमी कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, सर पेमेंट ले रहे हैं? देखिए सर, जो वैलिडेटर होता है सर, ठीक है, जितनी भी हम्म। ब्लॉकचेन है सर, जितनी भी ब्लॉकचेन है, वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। बाइनेंस की भी ब्लॉकचेन मेरी ब्लॉकचेन है, हम्म। इथेरियम की भी बाइनेंस मेरी ब्लॉकचेन है। ठीक है। जब हम्म। हम कहते हैं कि हाईवे के रिले के आएंगे, तो वो ब्लॉकचेन्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसी वॉलेट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे। ठीक है। तो बाइनेंस भी हमारे साथ कनेक्ट हो रही है, हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती ओके। है, इथेरियम के साथ भी होती है। ओके। तो जब हम इथेरियम की हाँ। ब्लॉकचेन में भी जा करके, हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम उनके रिलेयर बन करके उनकी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, मान लो कि $100 वाला पैकेज है या 250 वाला पैकेज है। अभी आपने बोला कि जो कंप्यूटर वाला है उससे मर्ज हो जाएंगे,
तो शायद उसका कंप्यूटर कभी बंद होगा, तो उसके हिसाब से हमको पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी का कंप्यूटर बंद होता है 4 घंटे हम्म। तक, तो 4 घंटे इनकम हाँ, नहीं और आएगी। हम उसके साथ जुड़े हुए सर। आपकी भी पेमेंट नहीं आएगी फिर। तो ये समझना जरूरी है ना सर? जी सर, बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है। पर अच्छी बात ये है कि कंपनी जो है छोटे पैकेजेस के लिए हम्म। अपने पास कंप्यूटर लगा रही है, और वो उसकी देखभाल करेगी, तो वो आपको ऐसा नहीं कि 4 घंटा बंद करके रखेगी। ओके ओके, थैंक यू सर, ये मेरा क्वेश्चन था, थैंक यू। थैंक यू सर, वेलकम सर। राजू सोनी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा एक सवाल था। मैं 1 महीना पहले एक तरफ लगभग 27,000 का बिजनेस है, दूसरे तरफ 13,500 का। जी ऑलरेडी मैं 5,000 का अचीवमेंट कर चुका था, 2,500 वाला में से, ठीक है। जी। अब अभी मुझे सर उसमें 10,000 का प्लस होना चाहिए, लेकिन 5,000 दिख रहे हैं सर। मैं पटलेश जी को आप आपने भेजा। जी किसको भेजे थे आपने? पटले सर, पंकज पटले। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो 10,000 आ जाएगा तो उसके ये ऊपर। मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ ना सर, 10,000 वाला। जी सर, हो चुका है आप। तो उसमें पाँचे अगर हजार आप प्लस हुआ सर। कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, मैं बोलता रहा हूँ आपको। जी जी जी। ठीक है थैंक यू सर। सर। वेलकम जी। सर। विश्वजीत जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बोल रहा हूँ सर, ये टेस्टनेट में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ये अगर प्रोसेस बता दिया जाएगा तो अच्छा होता सर। बहुत अच्छा सर, ये सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट में अभी बहुत जल्दी देने वाले हैं कंपनी। आज कल या परसों, जब तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मेरे पास तो वो सॉफ्टवेयर है, पर उससे बढ़िया वाला सॉफ्टवेयर तैयार होकर के आपके पास आज कल में दिख जाएगा। ठीक है। आप उसको डाउनलोड करेंगे और आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे। और वो जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, जैसे विंडोज डालते हैं, वैसे इसी प्रकार का होगा। और उसके लिए हर चीज़ जो है onboarding.com पे लिखी हुई है। लंबा टॉपिक है सर, आप उसको थोड़ा पढ़िए। आपको अपना कंप्यूटर तैयार करना है, उस कंप्यूटर में उबंटू का, लिनक्स के उबंटू का एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप अपना ये मोजाइक अपना हाईवे का आप सॉफ्टवेयर डालेंगे। और जैसे ही इसको ऑन करेंगे, तो वो आपकी जो कंप्यूटर है वो एक वर्चुअल मशीन बन जाएगा। वर्चुअल मशीन कंप्यूटर नहीं रहता, वर्चुअल मशीन एक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाएगा। उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, और वो अपने आप जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जो भी कार्रवाई है वो करेंगे आगे की, करने के बाद आपका हाईवे का रिले चलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए वीडियोज आएंगी और बहुत सी चीजें दिखाई जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनूप दुबे जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप है सर, तो कल हम लोग सिस्टम लेने के लिए जा रहे हैं। और हम्म। उसके लिए मैं ये चाह रहा था सर कि एक बार व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है ना, उसमें क्या क्या लेना है उसका डिटेल डाल देते, और हमको सॉफ्टवेयर जो है वो कब प्रोवाइड होगा ये बता देते सर। अनूप जी, आपके स्पॉन्सर कौन है सर? तो रायपुर से कोई है सर, रायपुर छत्तीसगढ़ से, देवा करके, देव करके। अच्छा, आपको पता है आपके सुपर अपलाइन कौन है? नहीं मालूम है सर। आपके सुपर अपलाइन आपको दे देंगे, ठीक है, जब उनके पास आएगा सबसे पहले उनके पास जाएगा सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर, उनसे टच में रहिए अपने स्पॉन्सर के साथ। राज। ओके। राज। नमस्ते सर जी। नमस्कार। सर मेरा एक सवाल है। पूछो सर, सर करो करो। मैंने क्या है कि एक एक आईडी लगाई थी $100 से, फिर उसको मैंने एक तरफ मैंने बाय कर लिया 5,000 का, और एक तरफ थोड़ा बहुत मिला मिलू के थोड़ा मैंने किया था, और थोड़ा टीम्स लगा के मैंने कर लिया 5,000 का उधर भी। जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 वैलिडेटर हो गए सर, तो इनमें से हम्म। 2 वैलिडेटर एक जगह करना चाहता हूँ मैं 10,000 का। कहाँ कर सकते हैं सर आप? तो इसमें जैसे मैं नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ कोई सा भी मैं मर्ज करूंगा, तो मेरा वो जो कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी सर। देखिए, आपने सबसे पहले आपने एक 5,000 का साइड में लगाया अपना, और बाकी दूसरी लेग में 5,000 का हाँ। बनाया।
तो आपको तो एक हाँ 5,000 का मिल गया होगा, ठीक है ना? मेरे को मिल गया। अब आप चाहते हो कि नीचे वाले से कोई आपके साथ लगाए, वो आपकी टीम है, आपके अकाउंट है कि किसी और के अकाउंट है? नहीं नहीं, वो मैं एक 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 मेरी फैमिली का है, मेरा ये ऐसे मानो। हाँ, तो आप दोनों को एक साथ मर्ज कर लीजिए और उसको 10,000 वाला बना लीजिए, हो जाएगा वो। तो उसमें लेग में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी कि भाई नीचे से हम एक कर लिया तो उसका सेल वॉल्यूम जीरो वगैरह होके कुछ वैलिडेटर पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। जिस आईडी को आप जोड़ेंगे ना, उस आईडी में 250 का एक हाँ पैकेज जोड़ देना, और ताकि बिजनेस चलता रहे। और अगर आप उसको मर्ज कर नहीं लेंगे तो वो बिजनेस, आईडी, हाँ मर्ज कर लेंगे तो क्या होगा? मर्ज कर लेंगे तो वो आईडी बंद हो जाएगी, उसमें आपको वो एक साथ बन गई। अगर उस आईडी को जिंदा हाँ रखना तो है, बिजनेस बंद हो करना है, जाएगी तो। तो जो नीचे वाली आईडी से जो आप 5,000 की आईडी ऊपर लेकर के आएंगे, तो नीचे वाली आईडी में एक हम्म 100 या 250 का पैकेज लगा दीजिए, ताकि वहां से काम आप कर सके आगे। और नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी सर? प्रॉब्लम होगी आपके, अगर उस आईडी में कोई बिजनेस आ रहा है तो वो सीधा आपको पैसे आएंगे, उनको हम्म कुछ नहीं पैसे आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उस पर नहीं आना, तो वो अपनी आईडी है। ठीक है सर, वेरी गुड सर, आप कर सकते हैं आप। ओके सर, बहुत। विश्वनाथ जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। मेरे सवालों का मतलब सवाल में दो चार सवालों में जवाब मिल गया। फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे घर की एक मेरे मोबाइल में आईडी है मेरी खुद की, और उस मेरी मिसेज की भी है मेरे ही मोबाइल में, और दोनों वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहे। हम्म। सब वॉलेट में एक ही हो जी। रहा है मेरा वाला, मेरे हाँ मिसेज का नहीं। हाँ, क्योंकि आपने आईडी साइन आउट नहीं करी है। हाँ कल एक वीडियो बना था सर, ठीक है? हाँ और वो हाँ। वीडियो मैं अभी मैंने सुबीर भाई ने ग्रुप में डाला है, आप उसको पूरा हाँ देखिए, आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। 20 20 25 40 मिनट का वीडियो होगा, वो सिर्फ वॉलेट के ऊपर है, कैसे करना कैसे नहीं करना, आप उसको प्लीज देखिए। जी सर, मैंने ट्राई किया हूँ मेरे अप्लायंस को लेके। नहीं, आपने वीडियो एक, देखा था आपने? हाँ वीडियो भी देखा था। कब देखा था? कल का पूरा ज्वाइनिंग किया था, कल का सर एक मीटिंग और पूरा बारी देखा। आप देखिएगा विश्वनाथ जी, फिर हम आपके साथ सवालों का जवाब देंगे प्लीज। ठीक ठीक है है। सर। ओके सर, थैंक यू। टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। जफर मंसूरी जी। हेलो। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे कि अभी जैसे स्वयं, अभी जब अपन भी हम हैं, जब तक के इनकम अपने को आते रहेगी, और हमारे आपकी बाद फिर आवाज कम आ रही है आपके। जैसे कि अभी करंट में हम हैं अभी, जी। और हमारे बाद फिर किसके मतलब नॉमिनी करना पड़ेगा कि फिर आती रहेगी इनकम? इनकम आती रहेगी, अपना अकाउंट बच्चों के नाम, बच्चों को दे देना। उसमें कोई नॉमिनी का वही कुछ ऐसा? नहीं, नॉमिनी का कुछ जरूरत नहीं होता है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। आप अपना अकाउंट किसी को भी दे जी सकते जी हैं, वो चलाता रहेगा अपने आप। इसमें नाम से कुछ लेने देना नहीं है। जी। और जैसे कि अभी जैसा और पैकेज है उसमें को आगे कुछ मर्ज करना चाहे बाद में, अभी जो पैकेजेस बात चल रहे हैं। अभी करना तो कर लीजिए, बाद में मर्ज नहीं होंगे। बाकी बाद में ले सकते हैं, और पैकेज ले सकते हैं आप, और लेना चाहें तो। जी ले हाँ। सकते हैं आप। जी। थैंक यू सर। थैंक यू। देवी मुंजीती। देवी जी, आइए। सुनाई दे रहे। हाँ, आवाज कम आ रही है, पर बोलिए प्लीज। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम आप एक्सटेंड करने के लिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही क्वेश्चन मुझे। नहीं है, मेरा आप थोड़ा, क्वेश्चन नहीं है सर, मेरा रिक्वेस्ट है। सुनाई दे रही है सर? नहीं नहीं सुनाई दे रहा, कम सुनाई Yes, दे रहा है। जर्मन में हिंदी इसलिए। आप पंखे के हाँ, सामने बैठे हैं क्या? नहीं सर, जर्नी जर्नी में अच्छा, इसलिए। इस करके आवाज ठीक से नहीं आ रही, फिर भी पूछ लीजिए आप। मेरा एक क्वेश्चन है।
हमारा बहुत नजदीक है एंकर होने के लिए और नॉलेज होने के लिए। अ, हमको यूएसडी नहीं मिल रही है सर। आप थोड़ा सा टाइम देने से बहुत अच्छा लगेगा हमको। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। यूएसडी इस- तो नहीं मिल रही है सर। ठीक है बहुत ट्राई ऐसे। कर रहे हैं। अच्छा देवी जी, जो भी है आपका ना आवाज साफ नहीं आ रहा क्योंकि आप जर्नी में हैं। तो आप ना यस लिख सर। करके प्रश्न भेज दीजिए चैट के ऊपर। जी तो मैं उसका जी समझ लूंगा और उसका आंसर दूंगा, क्योंकि आवाज आपकी बहुत कट कट के आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। ठीक है सर। ठीक है, चैट में भेज थैंक यू। दीजिए। ठीक है। ओके ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट है विवेक। विवेक, विवेक अपना माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए सर। ओके। डेविड, डेविड मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज कम। Good, यस, good evening, sir. How are you, sir? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। Sir, your presentation is very nice, sir. Thank you so much for your presentation. I वेलकम have a सर। small doubt, sir. या। Actually, almost 10 nomads I took, sir. I have to हम्म merge it, need to do. But still I didn't do. हम्म If I merge all, for example, five more nomads like a Vanguard, and I have my wife have Anchor already purchased one. For her also three I want to add it like a 25. हम्म Like that, I'm thinking 25, 3 is coming, 25, 25, 25, like that, 3 is coming. हम्म But after in future, in our leg is, if I merge, na sir, leg is going on maybe 100, need to pay something, one. How is it? How can I do sir that Oh one? no, if you want to carry on your business, okay, Yeah, because yeah. when you merge one ID with you, then that Yes, sir. ID is no more in system, because all the money, all the SVs are gone up. Okay. Okay. In order to retain the हेलो। ID, you put on every ID, विवेक रुकिए जरा, आपको मैं बाद में लूंगा. In every ID, you have to put $100 so that you can do the business. In future, if I Yeah, merge it, yeah, you can do right now also. That's good to do it right now. In future, you can do also, and same now ID, also sir. you can do. Before merging, I have to put 100, Yeah, you can put before merging. And when you're merging, you just say, I want to merge only 5,000 back. Okay, good. Like that only. Yeah. But one more question, sir. When I buy the 5,000, like a small I buy, sir, then this 75 is showing. Once I merge, only 70 is showing. Nomad. Maybe like a tokens, coins. Coins. 75 tokens. Yeah. 75 tokens, 75,000 tokens is showing. When I merge, only 70,000 tokens showing. How is it? I didn't understand. That's why only one I merge, I stop. Again, I have to merge 4, 5 So you again. got the more tokens, right? Because when you are putting two nomads together, they become anchor. So the anchor has 150,000 coins. So that's why Yes, sir. it Yes. becomes extra more. They give it to you. Okay, sir. But Okay. for example, 1,500, 1,500 like that, 3 I buy. Then 250, 250 I buy. Then it will become 5,000. Yes. That only when I'm merging, I can Will merge, become- sir, in the system automatically. Yes, Yeah. you can merge that. You will get 70,000 coins. Yeah. One I merge already. I stop. Again, 3 I have to merge. I didn't merge. Sure, you can do that. No problem. Okay, sir. Thank you so much. Welcome. Thanks. Okay, विवेक जी बोलिए आप. सर एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे मतलब मेरा नहीं क्या ऑथेंटिकेटर जो है, गूगल ऑथेंटिकेटर, तो सर उसका जो मतलब वो अपना कोड जो रहते हैं ना सर, वो एक्चुअली मैंने मतलब अपने पास सेव नहीं कर पाया सर, बट मेरा ऑथेंटिकेटर बन चुका है। उसके लिए आपने सुबह मॉर्निंग की मीटिंग में ये सर पंकज सर इसका रिस्पॉन्ड देंगे. पंकज सर, आप रिस्पॉन्ड करना श्योर चाहते हैं? ओके, सुबह की मीटिंग होती है 7:30 बजे की. आप उसमें चले जी सर। जाइए और पंकज सर इसका लिंक डाल देंगे अभी चैट में. ओके, जी सर, ठीक है। थैंक यू विवेक जी. मुकेश जी, मुकेश कुमार.
ओके, मुकेश कुमार जी नहीं है। संतोष कुमार सिन्हा जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। संतोष कुमार जी। हेलो। यस। हेलो। यस। जी आदरणीय सर, नमस्कार, सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। सर एक जिज्ञासा ये थी कि जो हमारा जो वर्चुअल मशीन जो अपन इंस्टॉल करेंगे ना, तो जो वाईफाई है ना, जो मैंने कई बार सुना मीटिंग में, तो वाईफाई हमको सेपरेट रखना है कि उस वाईफाई से और भी डिवाइस घर के लोग जो यूज करते हैं वो कर सकते हैं, कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा अपने को? सर ये मन में एक सवाल था। ये जो इंटरनेट कनेक्शन है, ये हम्म। वाईफाई से नहीं चलेगा। वाईफाई से, राउटर से आप नहीं एक सॉरी, लैन। वाईफाई नहीं सर, वाईफाई नहीं, मैं गलत बोल दिया। वो जो भी अपन उसमें नेट कनेक्शन लेंगे ना, वो अपने को सेपरेट इसके लिए अलग रखना है, कि उससे कॉमन घर के डिवाइस वगैरह भी लोग यूज करते हैं जैसे, वो चला सकते हैं क्या? सेपरेट रखना है आपको, बिल्कुल सेपरेट। सेपरेट। ओके, यस। समझ गया। सिक्योरिटी पर्पज से। जी। ओके। थैंक यू, थैंक यू। अनीस, अनीस जी आप आइए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा पैकेज $100 का है, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ मैं। जी सर। 8 दिन हो गए। सर मान लो अभी जैसे ही 3,500 कंप्यूटर जुड़ जाते हैं और अपना इनकम आना शुरू होता है, सही है? यस। तो अगर मैं 1 साल नहीं निकालता हूँ तो क्या वो कंपाउंडिंग में होगा या उसकी पैकेज की वैल्यू बढ़ेगी? थोड़ा क्लियर नहीं कीजिए सर। नहीं 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 सर, आप कब कितने बजे जुड़े थे सर आप? अभी जस्ट मीटिंग 8 में दिन हो कितने गए। बजे? मीटिंग में आज ही आए हैं फर्स्ट टाइम कि पहले भी आए हैं? ये इधर की मीटिंग में फर्स्ट टाइम आया आप। ओके सर, ये जो जो वैलिडेटर्स होते हैं सर, ये कोई आरओआई सिस्टम नहीं है। ठीक ओके है, सर। ये आपने यस। इन्वेस्ट किया उस पर आरओआई मिल रही नहीं सर। आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ये रियल टाइम मनी आता है। वो ट्रांजेक्शन से पैसा, आपने $100 का तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लिया सर। जी। वो कोई आपने कोई कहीं पर कंपाउंड या एफडी नहीं करी हुई। ओके सर। और आपकी जो इनकम आती है रोज आती है, उतनी ही रहती है। रोज इनकम हाँ। आती है, वो बढ़ती चली जाएगी, पर उस पर कोई कंपाउंड या इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके सर। यस। थैंक यू सर। वेलकम सर। अशोक जी, दिल्ली वाले, आइए सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर। सर कहना ये है कि मैंने 6 गो $100 वाला बाय किया पैकेज, ठीक है। जी। मैं जी। फ्यूचर में सर एक एक करके मैं $5,000 फिर $10,000 $25,000 ऐसा कर सकता हूँ फ्यूचर में कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। ओके, कब तक कर सकते हैं सर? जब तक पैकेजेस अवेलेबल रहेंगे। ओके ओके। यानी जब भी पूरी तरह रनिंग मोड में आ जाएगा, सिस्टम तब भी चालू खरीद हो जाएगा सकते तो? तब भी खरीद अच्छा। सकते हैं, बाद में भी खरीद सकते हैं। पर अगर 6,400 बिक गए तब नहीं खरीद पाएंगे आप। ओके, तो सेकेंड फेज तो सर चालू हो ही रहा है, तो देखा जाएगा फिर। हाँ देखा जाएगा सर, देखा जाएगा। ठीक है सर। ओके, एमडी नेहल अशरफ, मोहम्मद अशरफ, आइए आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये है सर कि मैंने 3 आईडी लिया है $1,500 वाला। तो हेलो। जी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। जी $1,500 वाला मैंने 3 आईडी लिया है। तो मैं चाह रहा हूँ सर कि 250 वाला 2 आईडी और ले करके मैं 5,000 वाला आईडी कंप्लीट करना चाहता हूँ नोमाड। बन जाएगा तो सर ये कल। हो जाएगा सर? जी जी, कल कल तक ले लीजिए सर, आपको फायदा है। कल तक? कल हाँ, ले लीजिए आप। जी 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 जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल जी किया जी, सर, कल तक ले पूछने के जा लिए ही। करके, जब आप तो मैं पैकेज तो खरीद लेंगे, हाँ जब आप पैकेज खरीद लेंगे, जी उसके बाद वहां पर मर्ज का ऑप्शन आता है, उन सबको मर्ज कर देंगे। आपको जी एक पैकेज बन जाएगा 5,000 वाला। जी जी, मैं यही चाह रहा था सर। ठीक है सर, थैंक यू जी सर, वेल, वेलकम हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नीरज यादव, नीरज यादव जी। ओके, राधे डीएम इंडिया, ये नीरज हेलो यादव जी सर। बोलिए। जी बोल। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मेरा कहना था ये, जैसे अभी तक 6,400 वैलिडेटर्स अपने सब कंपनी में रहेंगे, तो अभी जब तक ये रन नहीं कर जाता सिस्टम, रन रन करने के बाद कब तक ये सर ये चलेगा प्रोजेक्ट? कब तक हम बाय लाइफ कर पाएंगे? सर, प्रोजेक्ट तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा।
नहीं नहीं सर, वो पैकेजेस सर हम कब तक इसको बाय कर देखिए पाएंगे? जैसे मान लो। फर्स्ट फेज की सेल जो है ये कल तक शुरू होगी, उसकी इनकम जो आगे आपकी शुरू हो जाएगी अभी। सेकंड फेज की जी। जो इनकम है वो दिसंबर या अगले साल मई से शुरू होगी। जो भी पैकेज इस महीने के बाद खरीदे जाएंगे उनकी इनकम दिसंबर में शुरू होंगे। दिसंबर या मई, मई में मुश्किल होता है, मई 2027 से शुरू होगी। अच्छा, मतलब कल तक के सर जो बाय हो जाएंगे वो इधर ही बाय शुरू हो जाएगी जल्दी। जी सर। अच्छा सर। सर अपनी कंपनी टोटल सर 6400 के ऊपर कोई पैकेज नहीं बिक सकते हैं? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सर। थैंक यू। राधे जी थैंक यू बोले सो सर। मच डियर महागुरु जी। नमस्ते सर। नमस्ते मेरा सर, एक नमस्ते। ही सवाल है सर जी। जैसे अभी एक मजदूरी कमाने वाला इंसान था, हमारे गांव का ही है। तो उनको मैंने डायरेक्ट किया तो पहले 250 का पैकेज लिया, फिर 250 का, फिर 250 का, 3 हो गए तो उनको मर्ज कर दिया सर। और उनके पैकेज भी मैंने मर्ज कर दिया, लेकिन वो अभी बाहर चले गए सर। तो वो दीपावली में आएंगे, मजदूरी करने गए हैं बाहर, मतलब शहर में। तो सर वो उनका आने का कोई चांस नहीं है, और वो सीखे पड़े या लिखे पड़े कुछ है नहीं। तो ना तो वो गूगल अथेंटिकेटर लगा सकते हैं और ना ही वॉलेट जोड़ सकते हैं। तो मेरा बोलना ये है सर कि जैसे 3,500 प्लस जैसे हमारे कंप्यूटर ऑन हो जाएंगे, डेलीगेटर कंप्लीट हो जाएंगे, अगर वो दीपावली में भी आते हैं सर, तो उसके बाद भी हम उनका ये जो गूगल अथेंटिकेटर वॉलेट जोड़ के फिर मतलब कर सकते हैं ना सर? यस, कर सकते हैं आप। जी सर, थैंक यू सो चाहे मच वो सर। साल के बाद भी है तब भी चला सकते हैं। ठीक है। जी सर। ओके। राकेश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं कोई मेरा क्वेश्चन नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि सब वॉलेट के लिए बताया गया था, तो मेरे पास ऑलरेडी सेफ वाल का वॉलेट है, क्या वो यूटिलाइज कर सकते हैं सर? नहीं सर। जी। थैंक यू। सब वॉलेट ही बनाना पड़ेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, सब वॉलेट बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। रेडमी 10 प्राइम। रेडमी 10 प्राइम आइए आप। ओके, विश्वनाथ पांडे जी। विश्वनाथ पांडे। जगदीश साहू। जगदीश साहू बोलिए सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने 1500 जो आईडी लिया है उसको, जैसे मेरा आईडी नंबर सपोज 123 कोड है सपोज मेरा, और उसको आपने 10,000 के साथ में ऐड कर दिए, मर्ज कर दिए, कि वहां से जो इनकम 10,000 वाले के साथ में जो इनकम आएगा उसके साथ मेरा इनकम आएगा। आपकी आवाज चली जा रही, बीच में रुक रही है जगदीश सर। एक सेकंड सर, मैं बोल रहा था मैंने 1500 वाट वाला लिया, ये 1500 का आईडी लिया, ठीक है सर। अब आ रही सर आवाज? जी जी आ रही है। तो मैं बोल रहा था सर, मेरा जैसा आईडी नंबर है सपोज 123, ठीक है सर, उसको आपने हम्म 10,000 के साथ ऐड कर दिए, 10,000 हम्म वाले आईडी के साथ में मर्ज कर दिए, हम्म और 10,000 वाले का आईडी नंबर भी अ, उसका 123 है। मैं मान गया कि दीपक सर आपके साथ मेरा आईडी नंबर मर्ज कर दिया आपने, ठीक है सर। और आपने जो है सपोज मान लो आपका कंप्यूटर सेटअप या बंद कर दी या नहीं चला है या बंद हो गया, जो भी XYZ, तो आपका इनकम तो बंद हो ही जाएगा, उसके साथ क्या मेरा भी इनकम बंद हो जाएगा? जी सर, बंद हो सकता है पर आपके लिए कंपनी लगाएगी, मैं नहीं लगाऊंगा, पहली बात। ठीक है। नहीं ठीक है सर, जैसे कंपनी लगाएगी, अच्छा मतलब पर्टिकुलर कोई व्यक्ति नहीं लगाएगा, डायरेक्ट कंपनी में लगेगा मेरा? जी जी तो कंप्यूटर जो है वो कंपनी के हाथ में ही रहेगी सर, वो भी तो जैसे मान लो अगर वो 10,000 जी वाला सर। जब तक वो चलाएगा चलाएगा तब तक मुझे नहीं मिलेगा, और नहीं वो नहीं नहीं चलाएगा तो नहीं, मुझे नहीं देखिए वो मिलेगा। कंपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में देगी, कोई ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं हाँ देगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो वो आपकी वो इनकम वो बंद नहीं होगी। जब तक उसकी रनिंग रहेगी तो मैं देखा जाए तो मैं पूरी पूरी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा, मैं सेल्फ डिपेंड नहीं रहूंगा ये मतलब। सर बिल्कुल आप डिपेंडेंट है किसी के ऊपर।
अच्छा अच्छा, तो उसके लिए सर अगर मुझे डिपेंडेंट होने के लिए फिर 5,000 वाली आईडी लेनी पड़ेगी? डिपेंडेंट नहीं होना तो 5,000 वाली आईडी लेनी पड़ती है। अच्छा, और ऐसा नहीं होगा कि मैं 5,000 10,000 वाला आईडी अगर मान लो मेरा फ्रेंड लेके रखा है और उसके साथ मैं मर्ज करूं तो वहां सर से? आपका जो मर्जिंग है ना सर, वो अलग जगह होगा। अच्छा अच्छा, कंपनीज में होगा जो भी होगा। जी जी। ठीक 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 है सर, थैंक यू। जेम्स, नहीं एक मिनट, देवी जी आप दोबारा आपने हाथ खड़ा किया है। मैं आपको एक बार और ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि आप ट्रेन में थे। देवी जी, आप ट्रेन का सफर खत्म हो गया होगा तो आप बताइए मुझे, नहीं तो लोअर हैंड कर लीजिए। बात कर सकते हैं सर? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ अभी क्लियर है, आप बोलिए। वेरी गुड इवनिंग सर। यस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, समय बढ़ने के लिए। बट मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर। हम बहुत नजदीक है सर, बट हमको यूएसडीटी नहीं मिल रही सर, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर आपके रहे हैं स्पॉन्सर का, आपको, एक और 2 दिन बढ़ने हैं समय अच्छा आपके स्पॉन्सर कौन है जी। आपके, आपके स्पॉन्सर कौन है? नी, नीलिमा मैडम सर, नीलिमा मैडम सर, ओके कोई बात नहीं, मैं ना नीलिमा सोमशेखर, मैडम। ठीक है मैं सोमशेखर सर को बोल दूंगा आपको बात करने के लिए। ओके, नीलिमा मैडम के थ्रू, और वो आपके डॉलर जी प्रोवाइड सर। करवा देंगे आपके, ठीक है। सर बहुत ढूंढ रहे हैं सर यूएसडीटी के लिए, मिल जाएगा मिल पैसा है जाएगा। कि सोमा सर, यूएसडीटी नहीं मिल रहे सर। हाँ सोमा सर आप हो सके तो ना नीलिमा मैम से, उनकी डाउनलाइन है जी जी। देवी जी, उनसे उनके डॉलर का प्रोवाइड प्लीज, सभी मिलके करें, डॉलर के सच में बहुत मारा मारी चल रहा है। सो ठीक है जरूर देवी मैम, सर, जरूर। हाँ सोमा सर आपकी मैं जरूर हेल्प करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। ओके మేము चल, నీలిమా మేడం ద్వారా నాకు ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఎస్, ఓకే సార్. ओके शमीम शरीफ, शमीम शरीफ, ओके शमीम शरीफ अपना माइक्रोफोन को म्यूट करें, अनम्यूट करें, जब तक मैं मुर्गुब, नहीं नहीं, एक मिनट सर, ब्रह्मानंद जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया, ब्रह्मानंद जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मुंबई से मैं गोपाल लाटकर बोल रहा हूँ। जी सर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत आनंद देता है नॉलेज के साथ साथ। थैंक यू। सर एक बात मुझे पूछनी है। अभी तक जितने भी ब्लॉकचेन ट्रेडिशनल में काम कर रहे हैं सर, उसमें किसी भी ब्लॉकचेन में आर्बिट्रेरी ट्रेडिंग नहीं है सर, इसमें क्यों है सर? कि सर ये दुनिया का पहला एडवांस्ड एक ऐसा मोजाइक चेन बनाया है जो हर ब्लॉकचेन को कनेक्ट कर सकता है, और उसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि वो अगर कनेक्ट करता है तो उनके अंदर आर्बिट्रेज भी कर सकता है। तो ये दुनिया का पहला एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो आर्बिट्रेज कर रहेगा। आर्बिट्रेज पहले भी होता आ रहा है अभी भी, पर वो वेबसाइट बेस्ड का प्रोग्राम है, एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर एपीआई के थ्रू जब वो जुड़ते हैं तो जो डिस्प्ले प्राइस होता है वो 8 to 40 सेकंड पहले का होता है, और उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। बट ये क्या है कि इस नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन करता है, तो ये देख सकता है क्योंकि ये एआई है इसके अंदर, तो एआई के थ्रू ये सारे ट्रांजेक्शन करता है। तो इस करके ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो ब्लॉकचेन के अंदर ये हो रहा है, इसी करके जो आर्बिट्रेज की इनकम बहुत बड़ी इनकम हमारे लिए होने वाली है ये। ओके सर। सर ये अभी कंपनी के पास जो इनकम जमा होता है $1 million, उसका भी शायद ये यूज करके हमको प्रॉफिट दे रहे क्या सर ये? सर हाँ सर, थोड़ा सा दे रहे हैं एज ए फॉर जो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उनको दे रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। यस थैंक यू। ओके शमीम शरीफ आए कि नहीं आए? ओके कोई नया तो नहीं है, ठीक है। मैं अभी दूंगा कहाँ गए, जेम्स आप आइए, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, अ, अगर मैं दो बंदा मतलब ए बी में देखे एक बिलीटर मतलब इसी बार हो गया जेम्स आपकी आवाज क्लियर तो नहीं है।
मैं आईडी को कुछ डॉलर देके एक्टिव करना पड़ेगा या मैं फ्री में मिलेगा? जेम्स, मुझे ना आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं सुनाई दी, सॉरी। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा सर, आवाज आ रहा है, सुन रहे हैं हाँ सर जी? हाँ हाँ, आप सुन रहे हैं। आप ना सिग्नल पे आ जाइए थोड़ा सा। जेम्स, मैं आपको बाद में मौका दूंगा, आप बाद में आइए। आप सही जगह पर नहीं है, तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज क्या कर रही है। तब तक राजा राम, राजा राम जी आप आइए, आपको मैंने ऑप्शन दिया है। जी सर जी, नमस्ते। नमस्ते। दीपक सर जी, कितना मीठा बात बोल बोल के आप उन सबको समझा देते हैं। बहुत बहुत अच्छा कि आज तक ऐसा लीडर कोई नहीं मिला रहेगा। आज तक मैं बहुत मीटिंग में जाता हूँ, टेलीग्राम में से मीटिंग में जाता हूँ, मगर आपके जैसा इतना गुस्सा बिल्कुल नाम का चीज नहीं है। तो सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने 100 का और 1500 का लिया, तो मेरे को 250 का लेना जरूरी है क्या? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। ओके सर जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत परमेश्वर दुआ दे। थैंक यू। थैंक यू सर। अजय सिंह, अजय सिंह। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीटिंग बाकी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ही शानदार, नॉलेजफुल होती है सर। तो सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने सर 1500 वाला वैलिडेटर लिया था, वो 90,000 रुपये में, 900 में मिला था ऑफर में। जी उसके बाद सर नीचे कुछ टीम आई सर, लगभग $10,000 का बिजनेस नीचे डल गया है। तो जी। सर मुझे दूसरी साइड में कितना बिजनेस और डालना पड़ेगा, जैसे मेरा एक वैलिडेटर कंप्लीट हो जाए कल की डेट में? दूसरी साइड अगर आप 5,000 का बिजनेस डालते हैं तो आपको 5,000 का मिल जाएगा, और अगर 10,000 डालते हैं तो 10,000 का मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, वो पहले वाला ऑफर खत्म हो गया सर अभी है? जी जी, खत्म हो गया अब। अच्छा अच्छा, थैंक यू वो सर कल जी। तक और ये ऑफर भी कल तक अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक है अजय जी, थैंक यू। ओके सर। रेडमी 10 प्राइम, रेडमी 10 प्राइम। सर जी। जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं सर, मेरे 3 नोमैड में मर्ज कर दे तो मेरा एक वैनगार्ड हो गया। मगर उसमें 250 $750 और एक्स्ट्रा है। वो मैं दूसरा एक नोमैड है उसमें मर्ज कर ले सकते सर, निकाल के 750 कैसे हो सकता? देखिए मैम, अगर आपके पास एक वैनगार्ड हो गया है और आपके हाँ पास जी, सेवन उसके फिफ्टी ऊपर पड़ा है, हुआ है। ऊपर सेवन हाँ, फिफ्टी ज्यादा है। तो 750 ज्यादा है ना मैम, तो आप जी। एक 750 का ले लीजिए, और और दो 1,500 के ले लीजिए, और जी दो 250 के ले लेंगे तो शायद वो 5,000 बन जाएगा। तो पूरा का जी पूरा एक और 5,000 का पैकेज आपको मिल जाएगा। हो गया सर। ऑलरेडी मेरे के छोटे छोटे के पैकेज है, वो पूरे मर्ज करे तो ये 750 मिला है, तो मेरे को जब वो एक हो जा रहा नोमैड वो। जी जी जी। ऐसा ऐसा कर सकते क्या? जी जी, कर सकते हैं मैम, हम जरूर कर सकते हैं। फिर इसका प्लेसमेंट नहीं मिलता नहीं सर? ये पूरे छोटे छोटे 10 9 आइडिया एक जगह डाल रही मैं, अब वो आइडिया का पूरा प्लेस खाली चाहता, वो प्लेसमेंट चले जाता। जी जी, चले जाता वो। वर्क वर्क क्या भी नहीं कर सकते थे वहां पर था। वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर जी। वर्क करना है तो 100 $100 की आईडी लगा दो। फिर डालना। हाँ, डाल लेना अगर करना चाहते हो तो। जी। जी सर। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बताते सर आप तो। बहुत अच्छा दिख थैंक यू, रहा थैंक आज। यू। आज तो बड़ा खुशी दिख रहा, क्योंकि हमारा पूरा टेस्ट नेट हम पूरे स्टार्ट हो गए। जी, और अ, आपसे बात करके भी बड़ी खुशी हो रही है मैम। जी थैंक सर, यू। वारंगल तेलंगाना से बात कर रहे सर हमें। जी जी, मैं समझ गया था आप हैदराबाद साइड के कैसे हैं। जी हैदराबाद साइड के हाँ सर। हाँ, जी जी। जी। ठीक थैंक है यू। मैम। थैंक यू। राशिद अहमद, सॉरी, राशुद्दीन अहमद जी, राइसुद्दीन। जी बोलिए सर। जी माफ करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर वो एक बात पूछना था। मैंने 2 आईडी डायरेक्ट लगाया था, जी तो मेरा वैलिडेटर भी मिल गया। तो जी, मेरा आईडी एक्टिव करने के लिए कितना चाहिए सर? आपने फिर से बोलिए। मैंने बोला मैंने डायरेक्ट दो दो किया, हाँ। मुझे वैलिडेटर भी मिल गया वाह। तो तो मेरा आईडी कितना में ग्रीन होना चाहिए? नहीं, आपको तो ग्रीन ही है। आपको और क्यों ग्रीन करना, आपको तो वैलिडेटर है 5,000 वाला। जी जी जी। हाँ।
मेरा सवाल अलग है, मतलब मेरा जो ग्रीन करना है, कोई भी बंदा आता है, नया बंदा, मेरा छोड़ दीजिए, नया बंदा आता है तो अपना ग्रीन कितना में करना चाहिए, उस वो नीचे में बिजनेस देगा, उसको वेंटिलेटर फ्री में मिलना है, तो पाँच मिनिमम पाँच हजार क्राइटेरिया क्या है? 5,000 एसवी का। हेलो। आज से कल तक 5,000 एसवी, दोनों साइड में 10,000 एसवी होना चाहिए, 5,000 5,000, तो आपको 5,000 का वैलिडेटर मिलता है। जी जी, अपना कितना होना चाहिए, अपना मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? $100 या $200 का। ओके, थैंक यू। और कब तक मिलेगा हमारा ये सॉफ्टवेयर सर, मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर कब तक कर सकते हैं? 1-2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। जी। 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको। हेलो। 1 or 2 days। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। अजय गौतम जी। थैंक यू सर। मैं आपको रोज ही परेशान करता हूँ नहीं नहीं, और कोई बात आपका नहीं। जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम्म, बस मैं इतना सा पूछ रहा था कि जो बात निकली इसलिए कि नोवार्ड जैसे है अपने पास एक आईडी में, और हम्म। उसके नीचे मैं अपनी डायरेक्ट में लेके नोवार्ड लूंगा, तो क्या ये दोनों क्लब होंगे, मर्ज होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे सर, हो सकते हैं। आईडी अलग अलग हो जाएगी सर, मेरी और मेरे नीचे जैसे वाइफ की लगाऊंगा तो? एक काम करना, अगर जैसे आपने अपनी वाइफ के नीचे एक 5,000 का ले लिया, उसके अंदर एक $100 की आईडी कर लें, ठीक है? तो 5,000 वाला पैकेज ऊपर लेकर के आ जाएंगे, तो वाइफ की आईडी में $100 रहेगा, तो वो आईडी चलती रहेगी, ठीक है? और आपका 10,000 का पैकेज हो जाएगा। मतलब नीचे की डायरेक्ट की आईडी से शिफ्ट हो जाता है ऊपर की आईडी में? जी हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, वो हो जाएगा सर। और वहां 100 का और ले लें, तो इस तरह से हम एक अपना हाँ बड़ा पैकेज बना लेंगे एंकर का। जी, जी जी। वाइफ से काम चलता रहेगा और आपका अभी 10,000 का पैकेज हो जाएगा, ठीक है? और मेरे पास इसमें ऑलरेडी एक 250 का पड़ा है, वो कोई यूज का नहीं रहेगा? एक काम करिए, हाँ हाँ, उसका फिर कोई यूज नहीं होगा सर। मतलब सेपरेट उससे अलग चीज होगी वो 250 का। जी जी जी। जी जी जी। थैंक यू ओके, अब सर। 3 क्वेश्चन बचे हैं। Redmi 10 Prime, मैं लास्ट ऑप्शन मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, पाइए। Redmi 10 Prime, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं आपके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, सॉरी। ओके। एमडी नेहल अशरफ, आपका तो प्रश्न हो चुका मेरे ख्याल से, फिर भी मैं ले रहा हूँ आपका एक और बारी। बोलिए सर। जी सर, हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। कह रहा हूँ ना सर कि मेरी दो 1500 वाली जो 3 आईडी है वो अलग अलग जीमेल में अलग अलग है सर। तो हम्म। भी मर्ज हो जाएगा ना? दो पैकेज हम 100 वाला 250 वाला लेंगे तो? जी हो सकता है। जी वही सर। फिर मेरे बोले कि आप ठीक से पूछे नहीं, एक बार फिर से सर से पूछ लीजिए। जी जी जी, हो सकता है। आपका हर आईडी में हो सकता है। पर अगर जैसे आपने 10 आईडी से बना लिया, मान के चलो, पर वो 10 आईडी का अगर बिजनेस आप अपनी एक आईडी पे जी लेंगे, तो उनकी आईडी के अंदर बिजनेस नहीं हो पाएगा, तो जी। उनकी आईडी में भी कुछ पैसे होने चाहिए, अगर आपको आगे बिजनेस करना है तो। नहीं, जो है ना 3 आईडी अलग जीमेल में है, मेरी खुद की ही है लेकिन जीमेल में है। कोई और बात नहीं। मैं जो 250 वाली भी दो ही लूंगा और एक में ही मर्ज करूंगा। टोटल जो है नोमाड आईडी 1000 वाली वो मेरी ही होगी। जी जी, आप कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, किसी आप का करिए। इंटरफियर या क्या शेयर नहीं होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हो जाएगा ना? हो जाएगा। जी ओके, थैंक यू सर, यही पूछना था। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू बस सर। बस कितने हाथ खड़ा कर रहे हो यार आप लोग? ओके। मुई, OnePlus CPH, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। OnePlus। ओके। आखिरी हमारे राजकुमार पांडा है। राजकुमार पांडा, एक मिनट। राजकुमार पांडा जी, आप आखिरी हैं, आप अपना प्रश्न करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आपने मुझे इतना बड़ा मंच पे बोलने का मौका दिया सर। मैं राजकुमार पंडा घाटाल से बोल रहा हूँ, मेरा ग्रेट अपलाइन है सर। मेरा आवाज आ रही है सर? हाँ हेलो। सर, क्वेश्चन पूछिए सर, सीधा क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके सर, मेरा ग्रेट अपलाइन है, पल्लव दुर्गा सर जी।
और मेरा ग्रेट 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 अपलाइन है मिस्टर सुखबीर सर जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैंने 9 तारीख में 9 में मैंने इस सिस्टम में जुड़ा, और पहले 28 तारीख को मैंने एक अचीव किया नोमैड का। उसका बाद शायद 14 तारीख या 15 तारीख जुलाई महीने का मैंने एंकर अचीव किया, और उसका स्क्रीनशॉट मैं सुखबीर सर को भेजा। राजकुमार पांडा सर जी, ने आपका मेरे एक पास पहुंच चुका है, आपको 10,000 वाला पैकेज मिल जाएगा सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए सर। नहीं नहीं सर, 10,000 वाला पैकेज मुझे मिल गया, लेकिन हाँ 10,000 वाला पैकेज के लिए एडमिन ने मुझे दोनों नोमैड दिया 10,000 के बदले में, एंकर के बदले में। लेकिन लास्ट में जो मैंने और एक नोमैड अचीव किया, मतलब 12,500 के बाद मैंने जो 2,500 दोनों तरफ किया, मतलब 15,000 का किया है। इसलिए मुझे और एक जो नोमैड चाहिए, इसके लिए सर जी ने आपको भेजा था, सुखबीर सर ने आपको भेजा था। हाँ सर, मैं आप वही ना बोल रहा हूँ सुनिए सर। मेरे हाँ राजकुमार सर, जी, हाँ ये सर, बातें क्वेश्चन नहीं है, ये आप पर्सनली जब आप करते हैं तो आप अपने सुखबीर हाँ जी से सर। बात करके बात किया करिए। आपकी सारी कंप्लेंट ऊपर पहुंची हुई है, वो आपका जो है सही बन के कर देंगे आपका। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर, ओप्पो OnePlus CPH। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मैं एक छोटे से गांव से बोल रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल ये है सर, मैं मेरे डाउन लाइन में अगर किसी को कन्विंस करता हूँ कि सर ये ऐसे हाईवे करके कोई कंपनी है, ये ऐसे पैसे देने से पैसे देती है, तो सर उनका गांव वालों का यूँ जवाब रहता है कि ऐसे कौन पैसे देता है। और मैं उनको क्या समझाऊं कि भाई ऐसे भी पैसे मिलते हैं, और ऐसा काम करने से या ऐसे पैसे देने से, पैसे लगाने से पैसे भी मिलते हैं सर। उनको सर क्या आपने समझाऊं सर। सर कभी कभी कई चीज तो कई लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, जी क्योंकि सर। उनको बेचारों को ऑनलाइन क्या होता है कई चीजें नहीं मालूम है। तो आप उनको अवेयरनेस कराते रहे सर, हो सकता है एक दिन वो जरूर ले लेंगे। पर किसी को कन्विंस नहीं करना, यहाँ पर वही लोग आना चाहिए जिसको समझ आती है। तो जो समझ लेगा वो नहीं जो कर सर, लेगा। हाँ अब सर मैं क्या बोलूं। समझाऊं कैसे सर, सवाल ये समझाऊं कैसे उनको। समझना वो चाहते हैं, लेकिन अब सर मैं अगर ही उनको समझ नहीं समझाना पाया है तो क्या तो आप उनको मीटिंग में लेकर के आए, वो यहीं पर समझेंगे, वरना कहीं और नहीं समझेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो सर, ओवर टू ठीक होस्ट। है सर, हमारा ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज, और हम इसको एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ओवर टू होस्ट सर, हमारा टाइम ज्यादा हो सर गया। एक मिनट सर, एक बार जॉब जॉब सिर्रा को एक बार दीजिए सर, ओके इसका है ओके, जॉब, जॉब मैंने सिर्रा। आपको जॉब जॉब विल यू प्लीज कम, जॉब प्लीज अनम्यूट सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जॉब। हेलो यस सर, गुड जॉब। इवनिंग सर, मेरा नाम जोब है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। मेरा अपलाइन जो है सोमशेखर सर है। जी सर मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारा टीम बना के ये तीनों पोजीशन मैंने हासिल किया था। मैंने तो पहले ब्रिगेड पॉइंट परचेज किया, उसके बाद दो नोमैड था उनको एंकर बनाया, उसके बाद वो वैनगार्ड भी हुआ। लेकिन उसे कल जो है सोमशेखर सर ने उसको मैच किया क्या बोल के मुझे पूछा था। मैंने मैच किया, उसके बाद एग्जीक्यूट आता है, वो जो एग्जीक्यूट करा बोल के पूछा तो वो एग्जीक्यूट नहीं बता रहा है, नहीं दिख रहा है बोल के मैंने उनको स्क्रीन शेयर किया। तो ये तीनों का तीनों भी शैलेंद्र सिंह के नाम से उनको ट्रांसफर हो गए सर, कैसा हो गया मुझे पता नहीं है। तो मेरे को अजीब लगा, तो टेंशन भी हुआ। मेरे से ज्यादा टेंशन सर ने अफसोस हो गया, ऐसा ऐसा कैसा हो गया बोल के सर भी मैं पूछे। तो मैं उनका नंबर जो जिस नंबर पे हाईवे आईडी नंबर को ट्रांसफर हो गया उस नंबर भी चेक किया तो शैलेंद्र सिंह नाम बोल के है सर। ऐसा कैसा हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आपका ठीक है, हिस्ट्री शायद के वो लिए कोई लेके ग्लिच आया हुआ सर होगा। ने, आपको मैसेज भेजा, हाँ वो वो हो सब जाएगा, देख ठीक हो लीजिए जाएगा, सर। वो ठीक हो जाएगा जो, मेरे को हाँ पता जी, है वो हाँ मैंने जी, ऑलरेडी भेज दिया, मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। और हाँ देखो सर। कहीं अभी ठीक तो नहीं हो गया होगा, क्या बात है, देखो अपना अकाउंट खोल के चेक करो। अभी चेक करूँ सर? हाँ अभी चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। बहुत परेशान हो गया सर, इसीलिए मैं सर हाँ सर हाँ सर सर सॉरी डिस्टर्ब, शैलेंद्र सिंह करके बोल रहे हैं ना, तो मैं आज उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा 49,000, उनका 5,000 का
मर्ज होना था 15,000 का, तो उनको 49,000 का मिला। मैंने बोला ये कैसे मिला, तो मुझे सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया दीपक सर, मैं बता देता हूँ। क्योंकि मुझे आज पता चला कि उसको 49,000 का मिला, जबकि उनको मिलना था 15,000 का, कोई मर्ज बात नहीं, होना था। ठीक है। वो तो ठीक हो सर मैं जाएगा। आपको इसको क्लेरिफाई करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शायद उन्होंने मुझे आज बताया, तो मैंने बोला आपने ये कंप्लेंट मुझे क्यों नहीं बताया। तो बोले सर हो गया तो रहने दो ना। मैं बोला ऐसा नहीं होता, मैं अभी आपके हमारी मीटिंग होने वाली थी तब आपको शेयर करता था कि ये ऐसा हुआ था। तो शैलेंद्र सिंह करके ये है, भिलाई से है, इनके आईडी पे शायद गया होगा, ऐसा मुझे लगा, जैसे आप अभी मीटिंग में सुन रहा हूँ। तो कोई वो बात हो नहीं सर, जाएगा सर। ये ना डोंट वरी, ह्यूमन एरर हुआ है एक डेवलपर्स डोंट के वरी, थ्रू। या डोंट वो वरी। चिंता ओके मत करिए, ओके आया कि नहीं आया देखिए वापस। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक इट यू विल सर। काम डाउन। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दीपक सर। वेलकम, thank वेलकम you सो मच सर। so much. Thank you. Awesome, speechless, marvelous presentation, marvelous क्वेश्चन आंसर के जवाब। और लास्ट में एक व्यक्ति का क्वेश्चन था, सर कैसे समझाऊं। तो पहले खुद समझना पड़ेगा हम लोगों को, जब हम किसी को अवेयर कर पाएंगे। सिंपल सा सिस्टम है, एक वैलिडेटर है, उसको वैलिड करना होता है, एक परमिशन मिलती है आपको, आपने एक परमिशन ली है और उस परमिशन के द्वारा वो आगे वो होता है। सिंपल सा समझाएं जो भी व्यक्ति हैं कि किसी चीज की एक परमिशन ली है आपने, और उस परमिशन का आपको एक सॉफ्टवेयर मिला है, और उसको जो भी आप आगे वेरीफाई करेंगे उसका आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और आज बहुत शानदार प्रेजेंटेशन थी। 11:15 हो गए हैं। क्या दीपक सर किसी को लेना है मेरे को, या हम यही सेशन को वाइंड अप करेंगे? हमारे सुखबीर भाई हैं, सुखबीर भाई को ले लीजिए, आज काफी दिन हो गए, उनकी मीठी आवाज नहीं हाँ सुनी बहुत दिन मैंने। हो गए। तो हाँ, धन्यकार महात्मा जी, जिनकी वजह से ये मंच मिला और जिसमें आज हाउसफुल शो रहा, ग्रेट हाउसफुल शो रहा हमारा। और हमें बिल्कुल लग गया कि 1 अगस्त से सर हम 1000 टच 1,000 करेंगे। की मेरी डिमांड वेलकम है, मैं वेलकम। खुद बाहर रहा आज, मैं खुद बाहर रहा, मुझे एक बिल्कुल हजार बिल्कुल का सर, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, मिलेगा। परसों से 1,000 का मिलेगा। सुखबीर जी, धन्यकार महात्मा जी, आइए और अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित कीजिए। और क्या मार्वलस व्यक्ति हैं सुखबीर जी, डबल डायमंड है। आइए सर, वेलकम वेलकम। प्लीज वर्चुअल तालियों से हमारे सुखबीर जी का स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक ओवर टू यू यू सर। थैंक यू वेलकम गुरु थैंक जी, यू वेलकम थैंक गुरु यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स हमारे दीपक सर, ग्रेट सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज आपके मुखारबिन से ये शब्द सुनने को मिला तो सर बहुत ही आनंद आया सर। और सभी पार्टिसिपेट जितने भी हमारे यहाँ पे को होस्ट हमारे विनर हैं इस मंच के और इस प्रोजेक्ट के, जो हमारा हाईवे प्रोजेक्ट में हम सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, और जितने भी पार्टिसिपेट हैं, आज हमारा हाउस फुल रहा 500 का। और दोस्तों बहुत जल्द हम 1000 पे पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद हम फिर जूम का जो रूम फुल होगा उसके बाद हम यूट्यूब पे जाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आज का दिन मुबारक, क्योंकि हमारा टेस्ट नेट शुरू हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद हम बहुत जल्दी मेन नेट पे जाने वाले हैं दोस्तों। और बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे आनंद, बहुत सारी इनकम प्लान की, ब्लॉकचेन की आप सभी की जिंदगी में वो दस्तक दे चुकी है दोस्तों, और उसका आगाज हो चुका है। और अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ दोस्तों खुशी मनाने का समय आ चुका है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी एक मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया था, गांव, छोटे से गांव से हूँ, और मेरे गांव में इंटरनेट के बारे में, सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं रखते दोस्तों। बिल्कुल मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि हमारा भारत देश दोस्तों 70 से 80% गांव में बसता है। बहुत सारे लोगों को इंटरनेट की नॉलेज नहीं है। लेकिन दोस्त मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस प्रोजेक्ट का जो पैकेज है वो नेटवर्किंग है। और जो पैकेज आप लोगे उससे जो इनकम आएगी वो आपको ब्लॉकचेन से आएगी। जो भी इंसान इस चीज को समझ चुका है वो दोबारा इस क्वेश्चन को नहीं दोहराएगा। और वो जो समझ गया है उस इंसान को 100% इस प्रोजेक्ट पे विश्वास हो जाएगा। 100%। क्योंकि
रियल में दोस्तों जो इनकम आती है, जो पैसिव इनकम होती है, वो इनकम लाइफ टाइम तक तभी आती है कोई उसके नीचे कोई उस बैक एंड पे कोई काम किया जाता है। और वो काम दोस्तों आज से नहीं, तकरीबन 14 से 15 साल पहले किया जा चुका था। उस चीज को आगे बढ़ाया गया है। और जिस प्रोजेक्ट से हम आज इतनी ढेर सारी बातें करते हैं, दीपक सर बहुत सारी शानदार प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन का सेशन होता है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को जिसने समझा दोस्तों, और उसने इनकम कमाई है, और बड़ा इतना बड़ा दोस्तों यहाँ से इनकम लिया है लोगों ने, जिन लोगों ने सिस्टम पे विश्वास किया है। ये एक समंदर है, समंदर। ब्लॉकचेन समंदर है, यहाँ से जितना मर्जी हम पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं है किसी भी चीज की, अगर हम समझ सकते हैं। और आप सभी एक भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि आप लोगों को, हम सभी को, जो इनकम यहाँ से आने वाली है दोस्तों, वो ब्लॉक चेन से आएगी। और ऐसा नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो हमारा Polka.com है, हमारा IT कंपनी ब्लॉकचिको है, ये पहली बार ये ऐसा कुछ कर रहा है दोस्तों। ये ऑलरेडी चला हुआ है। ये 5-6 साल से प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग में है, काम कर रहा है। और ये काम ऐसा नहीं है दोस्तों, Polka.com ने पहली बार ये सिस्टम बना के दिया है, ये चला हुआ है। ये 5-6 साल से ये कंपनी काम कर रही है। और उससे पहले अगर 5-6 साल से धरातल पे आई है, उससे पहले वो तैयारी भी की होगी सर। तो ऐसा नहीं है अभी 2018-19 के अंदर इसने लाइव किया, फिजिकल लोगों के सामने आई, उससे पहले सर, उससे पहले तैयारी भी होती है। तो ऐसा, ये जब से उन्हें 2008-9 से हमारा बिटकॉइन आया था, ब्लॉकचेन आई थी, उसके बाद जितना भी ये साल रनिंग में चले हैं, उसी बीच में हमारा Polka.com प्रोजेक्ट भी दोस्तों तैयार हुआ था सर। Polka.com ब्लॉकचेन है, ब्लॉक्सिको कंपनी, IT कंपनी है। मैं नीचे गहराई में नहीं दोनों जाऊंगा, दिन क्योंकि संभाल ले, जब मेरे को जरूरत होगी दे दियो। क्योंकि इस चीज के बारे में दीपक सर कॉफी का बहुत ही रह गया शानदार ना, तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सर बताते हैं। ले से बोल दिया। और ये चीज आप बिल्कुल शानदार इस प्रोजेक्ट के दोस्तों एक हिस्सा बन चुकी हो, Polka.com के हिस्सा बन चुकी। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, दुनिया में इंटरनेट जिस दिन खत्म होगा, दुनिया खत्म होगी तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा सर। ये दो बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इन इन दो बातों का आपस में एक मेल है, तालमेल बना हुआ है। जिस दिन दुनिया खत्म होगी तो इंटरनेट खत्म होगा। और ये सिस्टम आपको लाइफ टाइम, पर डे, पर सेकंड, पर मिनट, पर मंथ, पर ईयर पैसा देता रहेगा। और जो इनकम आनी है वो अभी दीपक सर ने बताया है, कहाँ से इनकम आनी है यार, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, सर ये कुछ पैसा प्लान में बट रहा है कुछ। अरे भाई, नेटवर्किंग जो पैकेज है वो प्लान में है, लेकिन जो इनकम हमें आनी है वो इनकम हमें सिस्टम से आनी है, पैसिव इनकम। तो ये चीजें समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर समझ जाते हैं दोस्तों, नए नए लोग हमारे डेली हमारे इस जो सेशन में आते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं वेलकम करता हूं। दीपक सर हमेशा हर रोज करते हैं, मैं भी करता हूं सर। और बस अब वो वक्त, वो घड़ियां आ चुकी है हमारी जिंदगी के अंदर। और दोस्तों, समय सिर्फ कल तक का है। ये जो पैकेजेस जो हमने लेने हैं, जो 25% का डिस्काउंट है दोस्तों, वो इनकम नेक्स्ट मंथ में वही लेगा, वही पर्सन लेगा जो कल तक हमारा अपना पैकेज जो बाय करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होगा, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा, उसके बाद उस फेज की जो इनकम है दिसंबर से मई के बीच में स्टार्ट होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। 24 से 48 घंटे का समय है, 24 से 48 घंटे का समय है। इसी समय के अंदर अंदर जितने भी लोग, जितने भी आपकी टीम में जितने भी लोगों का भला करना चाहते हो, सभी को पैकेज दिलवा दो भाई। ले क्योंकि उसके बाद वो समय दोस्तों दिसंबर से मई में जाएगा। इनकम आएगी, वर्किंग की इनकम आएगी, सभी को आएगी, लेकिन जो पैसिव इनकम आनी है दोस्तों, अगस्त में जो भी पैकेज बाय करेगा वो दिसंबर से मई में चला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, 24 से 48 घंटे का समय, कल कल का समय है सर। ले लीजिए, दिलवा दीजिए,
लोगों को जिसका भला करना है कर लीजिए। जिस इंसान से आज तक बात नहीं की उस इंसान से भी बात कर लीजिए। आपकी टीम बनेगी, आपका नेटवर्क बनेगा, और जितना बड़ा नेटवर्क, जितनी बड़ी फौज, उतनी बड़ी मौज। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक्स करूंगा दीपक मालीवाल सर। सर आप हमारे कैप्टन हैं, और आपने वो कैप्टन का जो एक जिम्मेवारी है सर, आपने बड़ी बखूबी, बहुत ही शानदार तरीके से, ईमानदारी से और बड़ी मेहनत के साथ सर आप निभा रहे हो। मैं सैल्यूट करता हूँ सर आपके काम को। और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट है, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं, जितने भी को होस्ट के पैनल पे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टिसिपेट जितने भी हमारे यहाँ पे विराजमान है, दिल से लव यू, लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सुखबीर जी। आज मैं एक बात कहता हूँ, दीपक सर की फौज करेगी मौज, दीपक सर की फौज करेगी मौज। दोस्तों गुड नाइट, सबा खैर। ग्रेट हम ग्रेट ग्रेट सबको ग्रेट ग्रेट। शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट। गुड ऑप्शन देते हैं। गुड नाइट गुड नाइट। Congratulations to all of you. जहाँ दीपक है दीपक सर की वहाँ फौज, रोशनी होगी। दीपक सर की फौज करेगी मौज, गुड दीपक नाइट सर की सर, फौज थैंक करेगी यू सर, मौज। गुड नाइट। गुड नाइट गुड थैंक यू सर, थैंक यू सुमित सर, बलबीर सर, थैंक यू। थैंक यू नोटमैन, मोदी इन लोगों की हेल्प कर दो। सर जय श्री